फायदे के लिए फ्यूचरिस्टिकली यूज करेगा। तो वो ईडन वाला जो मैटर था वो यही था। अविनाश, एक और एक पॉइंट है, जब कंगना जी घर में आई थी और उन्होंने बोला कि बाहर करणवीर और विवियन लीड कर रहे हैं एज द टू लीडिंग मेंस इन द हाउस, आप काफी हद तक टेकन अबैक हो गए थे। तो ये अगर दोस्ती में, इफ दोस्ती फॉर यू इज अनडिफाइंड, देन ये इनसिक्योरिटी किस बात की अगर आपका दोस्त आगे लीड कर रहा है तो? अरे कंपटीशन तो यही है ना, कंपटीशन यही है, एक ही ट्रॉफी है, राइट? अगर आपको बोला जाए कि आप यहाँ पे मीडिया वाले एक साथ हो, फर्स्ट रो बहुत अच्छा कर रहा है, सेकंड रो अच्छा कर रहा है, थर्ड का लेन देन नहीं है, आप क्या बोलोगे? वाओ, बाहर आगे नवीन बैठा है, वेरी गुड। आपको लगेगा ना कि मैं क्या मिस कर रहा हूं यार, मैं क्या मिस कर रहा हूं शो में, व्हाई आई एम नॉट देयर। तो मेरा वो हाँ, अरे यार, अब आप आपने मेरे को बोलते सुना, जो आप सब अग्री भी कर रहे थे कि ये स्टार्टिंग से क्लियर है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, लेकिन जहां अपनी बात आएगी हम अपने लिए बोलेंगे। तो ये तो अपनी बात हुई ना, टू लीडिंग मैन। थैंक यू। एक बार एक्सपेक्टेशन ना कभी हम लोगों ने एक दूसरे से रखी, दिल से विलिंगली जहां सपोर्ट करना था किया, और मैं भी कभी नहीं रखा हूं, एंड आई एम श्योर उन्होंने भी कभी नहीं रखा है। हम लोग गेम में एक दूसरे को सपोर्ट किए, लाइक आपने अभी आपसे कभी कुछ डिस्कस नहीं किया जाता, और अगर वो अपना ओपिनियन दे देते हैं तो या तो कितनी बार हमने देखा है कि आप ईशा को गाइड करते हैं कि ऐसे मत करो, वैसे करो, ओके, नॉमिनेशन टास्क किसी भी चीज में विलिंगली, okay, but exactly why is it, why don't you take the decisions, like when a suggestion comes to you, you are not very open towards taking that. However, बिकॉज मैं अग्री नहीं करता हूँ वो सजेशन। कोई सजेशन दिया जाता है, आप उसे एक्सेप्ट करने थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है, लेकिन उसी तरह आपको आपका डिसीजन दूसरों पर थोपना है, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि वो आंख बंद करके आपकी बात मान ले। देखिए, यहाँ पे लड़ाई किस बात की, ओपिनियंस की, राइट? मैं अपना ओपिनियन करेक्ट मानता हूँ, कभी ये अपना ओपिनियन करेक्ट मानते हैं, तो मैं अपने वाले ओपिनियन पे अड़ा रहता हूँ, कभी सामने वाले अड़े रहते हैं। जब इनको सही लगता है कि अविनाश सही है तो ज्वाइन हो जाते हैं, जब सामने वालों को लगता है वो सही है तो मैं ज्वाइन हो जाता हूँ। ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सोनाली नाइक, मैं टीवी 9 से हूँ। मेरा सवाल ईशा और अविनाश से ही है। गम किस बात का है? विवियन ने टिकट टू फिनाले रिजेक्ट करने का है, या उनके टाइम गॉड बनने से आपको जो फायदा या प्रिविलेज होने वाला था वो नहीं हुआ, इस बात का है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता ही नहीं था कि टाइम गॉड बनने के बाद अभी क्या होगा नॉमिनेशंस में, ठीक है? और जो आप गम की बात कर रही हैं, गम ऑब्वियसली इस बात का लग रहा है कि हमने इतना एफर्ट डाला और हम उस चीज को डिफेंड भी कर रहे हैं, द वे यू हैव प्लेड। अगर आप ही उस चीज को नहीं समझोगे, देन वी लुक लाइक अ फूल। लेकिन आप दोनों को भी मौका मिला था बहुत पहले, जब नॉमिनेशन टास्क हुआ था फेम वाला, जहां पे ईशा क्लेम करती है कि वो फ्रीज हुई थी, लेकिन ईशा, वो कल मैंने फिर से एक बार एपिसोड देखा, आप अंदर एक बार पीछे हट गई, आपने सारा को जाने दिया, फिर आप बाहर आई, फिर आप पीछे हट गई, सारा और यामिनी आपके आगे गए, और फिर आपने वो टास्क दिया। इससे पहले भी आप दोनों में बातचीत हुई थी, तब अविनाश आपको बिना अगर आप क्लियर होते कि विवियन को बचाना है तो ये डिस्कशन की बात ही नहीं थी। जब अविनाश आपको बोल रहे थे कि आपको पता है, तुझे पता है किसे बचाना है, तुझे पता है किसे बचाना है, और आपने वहां पे बोला था, बग्गा जी यू आस्क क्वेश्चन एंड ही सेड मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें पता है किसे बचाना है। और जहां पे जब विवियन ने आपको कन्फ्रंट की थी ये बात, तब आपने बोला था कि अविनाश ने तो मुझे क्लियरली बोला था बग्गा जी को नहीं, विवियन को बचाना है या भाई को बचाना है, लेकिन ये नहीं हुआ था, आप में यही कन्वर्सेशन हुआ था, या बताइए। देखिए, जो बचाने की बात आई थी, ऑब्वियसली उस वक्त हम 3 थे, बग्गा जी हमारे साथ रहते थे जी, ठीक है? तो हम तीनों से अगर आप कलेक्टिवली अभी पूछोगे ना, तो यस, बग्गा जी के लिए हो रहा था। विवियन ने उस टास्क में बोला था कि ईशा तुम मेरी फोटो उठाना, और 100% या उसने बोला था, लेकिन आपने ये नहीं बोला था। आपने हमेशा विवियन का नाम नहीं लिया था, भले ही बग्गा जी आपके दोस्त थे। जब आप तीनों अगर पहले से है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जाहिर सी बात है विवियन ने होना चाहिए, क्योंकि विवियन की आप दोनों थे। मैम, एक नॉमिनेशन पूल होता है ना जी, जहाँ पे क्रंच होता है, समझ में आता है बहुत टाइट हो जाएगा जी, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे हम लोग को बहुत क्लियरली समझ में आ रहा था कि सेफ बग्गा, इट वाज वेरी क्लियर। मैं कुछ उसमें छुपाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सेफ बग्गा। तो फिर ईशा ने ये क्यों बोला कि आपने बोला था कि इसने मुझे बोला था कि विवियन को बचाना? मुझे वो चीज याद रही, मैंने बोल दिया, हो सकता है मैं गलत हूं, इतने सारे दिन हो गए। बोला था, जब बोला था आपने पूछा था बग्गा जी, एंड उन्होंने कुछ आंसर नहीं दिया था, बट बिकॉज़ मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता ना टास्क में। बट आपने
बहुत क्लियरली कॉन्फिडेंटली विवियन से बोला था कि अविनाश ने बोला था कि वो आपको सेव करे। और बग्गा जी के अभी बाद की कोई बात है, अभी की होगा, बात है। अगर बग्गा जी के बाद कोई वो विवियन ही था। बट क्यों फिर वो झूठ क्यों बोला वो पूरी चीज? कौन, मैंने कब बोला? हाँ जी, हाँ सीन पूरा मतलब आप क्योंकि हम मेरा और विवियन का मोस्टली हम लोग का ऐसा ही रहा है कि हम लोग हमेशा पुश कर देते हैं कि यार गो, हम देखेंगे। हमने वो चीज कई बार करी है, ठीक है, आपने देखा होगा थ्रू आउट द सीजन कि नहीं, हम लोग कोशिश करते चलो जो हमारे साथ है उनको पहले से, जब एलिस भी थी हम तब भी वही करते थे, ईशा के साथ भी वही करते थे। तो फिनाले में इतना रोना धोना करने की क्या जरूरत? मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि बहुत ज्यादा उससे पहले विवियन पे क्लेम चल रहे थे कि विवियन ना दिख नहीं रहा है, विवियन लॉस्ट है। एंड वी ट्राइड, जब विवियन 2 में आया था मैंने बोला था, मैं शायद सोफे बैठी थी, कि विवियन कल मुझे उस बोर्ड पे सिर्फ एक फोटो दिखनी चाहिए। एंड आई वाज वेरी श्योर बिकॉज वो फ्रेम वाली चीज का, आई स्वेयर ऑन एवरीथिंग होली टू मी, मुझे बहुत गिल्ट है। मैंने बिल्कुल जान के नहीं किया, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं उसको जस्टिफाई भी नहीं कर पाती, वो हो गया जो हुआ। लकीली विवियन हमारे साथ बैठे हैं, विवियन 14th वीक पे हैं, बच गए, वो चांस खेला, गॉड वॉज काइंड, यहाँ बैठे हुए हैं। आई सेड फिनाले वीक में आई वांट टू सी माय मैन, आई वांट विवियन। और जब हमने सारी जद्दोजहद करी, सब कुछ किया, जब वो जीत गए और जब वो वहां नहीं पहुंचे, वो किसी और को दे रहे थे, तो ऑफ कोर्स दुख हुआ यार कि मैं अपने इंसान को देखना चाहती थी। मैं बहुत सेल्फिश हूँ, मैं बहुत बायस्ड हूँ, मैं अपने लोगों को देखना चाहती हूँ। और इसलिए नहीं क्योंकि मैंने मेहनत की, बिकॉज उन पे बहुत सारी चीजें चल रही थी, बहुत सारी बकवास बातें की गई थी। एंड आई वाज लाइक दिस वाज योर थिंग कि यार सी तुम सब यहाँ बैठे हो, मैं बैठा हूँ फिनाले वीक में, तो मुझे वो बहुत दुख हुआ। मेरे अपने इंसान के लिए दुख हुआ, अपने फायदे के लिए आई स्वेयर ऑन एवरीथिंग मुझे बिल्कुल दुख नहीं हुआ, बट आई वांटेड टू सी हिम देयर फिनाले वीक में। चलो ये बात जैसे अविनाश बोलते हैं कि जनता पे छोड़ देते हैं, तो जनता पे छोड़ देते हैं, रजत की तरफ उठते हैं। क्या पहले तो ये बताइए, सच में कोई मालिश करता है तो एक आंख से इशारा करते हैं इसे बाहर करना? अब तो लगने लगा है। अगर वो चीज हो रही है तो देखो, मैंने जान के तो कुछ करा नहीं। अब इतनी ज्यादा जनता है, मैं इशारा थोड़ी कर सकता हूँ किसी को। वेल जोक्स अपार्ट, सवाल ये है कि हमेशा आपने धमकी, कई बार कंटेस्टेंट को टास्क में हूँ मैं पाड़ दूंगा, मैं बाहर होता तो मैं ये करता, मैं बाहर देख लूंगा, कई बार बोला है। तो ये गेम शो है, चलो यहाँ पे बिग बॉस के नियम है, बट बाहर भी तो हमारे देश का कानून है, लॉ एंड ऑर्डर है। तो क्या लॉ एंड ऑर्डर ऐसा क्या करेंगे आप कि आपको डर नहीं है? जो चीजें बोल रहे हो ना, वो तीसरे चौथे हफ्ते के आसपास की चीजें हैं। इंसान आ रहा होता है, दूसरों को जान रहा होता है। अभी हाल फिलहाल में तो हुआ था, मैं बाल तो ले लूंगा मैं। देखो उस टाइम तो अगर एक इंसान गुस्से में है, गुस्से में आप लोग भी गुस्से में आते हो, तहस तहस में बहुत कुछ बोलते हो, जो चीज आप मीन नहीं कर रहे होते पर निकल जाती है। बाहर कानून है और शायद इतनी मार आप में से किसी ने खाई नहीं है कानून की व्यवस्था की जितनी मैं खा चुका हूं। वैसे हाथ पैर वाली नहीं, मानसिक वाली और चप्पल घिसने वाली। तो मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि उनका आदर ही रखना है और चीजें किस हिसाब से आगे जीवन में करनी है। अगर अभी भी मेरी जर्नी देखोगे, पहले दूसरे हफ्ते में मैं जैसा था और अब मैं हूं, जमीन आसमान का फर्क है। मुझे खुद को वो चीज महसूस होती है, तो आपको तो बहुत अच्छे से होती हो। लेकिन अभी तो आपने उनको धमकी दी, तो बाल तो मैं लेकर रहूंगा। धमकी थोड़ी है, वो तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ। उनने मेरे काटे, मैं उनके काट दूंगा। एक शर्त मैंने बोला है, गिनती बताएगा कितने कटे उतना ही दूंगा। वो कट जाएंगे, काटने में सोते सोते की काट दूं, पर वो चीज ठीक नहीं है ना। ओके, थैंक यू। आओ भाई, सैलून खोलने वाला है। हाँ, उन्होंने सवाल ही नहीं पूछा। हेलो, नहीं पूछना चलेगा। आपको नहीं पूछना, आपको नहीं पूछना। विवियन लेडीज फर्स्ट। नहीं, मैं विवियन ना पूछ रहा हूँ। अच्छा ओ आ रहा है वापस आ रहा है। Okay, so first of all, congratulations to everyone. This is Simran Singh from DNA. करणवीर, मेरा सवाल आपसे है, अगर विवियन कलर्स का लाडले तो आप बिग बॉस दा लाडले हो, और बिग बॉस दा लाडला बिगड़ गया पिछले 2 हफ्तों से हमने देखा है। अच्छा, मैं लग रहा हूँ ज्यादा बुली लग रहा हूँ क्या? मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आ रहा हूँ मैं। अच्छा, कशिश से मेरा एक इंटरव्यू हुआ था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि करण को जो है दूसरों को तकलीफ देने या उनको दूसरों को गिराने में बड़ा मजा आता है। और ये लाइव एग्जाम्पल मैंने उसके बाद देखा, जब शिल्पा ने सॉरी कहा तो आपको बड़ी बात मंदी लगी। आपने ऑल द वे उसको वहां से शिल्पा जी को उठाया, ऑल द वे उनको किचन लेके गए, उनसे बुलवाया कि भाई सॉरी जो बोला है वो इस रीजन से बोला, लेकिन अभी भी फेवरेट मैं हूं। और उसके बाद ये तो हो गया, उसके बाद आपने उनको रुलाया भी फॉर द सेम रीजन। तो ये कहीं ना कहीं मानना गलत नहीं होगा कि आपको किसी और को अपने से ऊपर देखने में मजा नहीं आता, आपको चाहिए कि वो मेरे नीचे ही रहे। व्हाट डू यू वांट टू ऐड अबाउट इट? अभी बात हो रही थी सेल्फ रिस्पेक्ट की। ये सॉरी उससे पहले 2 बार बोल रही थी जब मैं निकल के चला गया था। टॉयलेट के बाहर भी सब लोग खड़े थे जब विवियन से सॉरी बात हो रही थी, मैं सुने बिना चला गया था। उसके बाद
ऐसी शक्ल नहीं बनाओ। टॉयलेट के बाहर नहीं, मैंने एक एक बार लंच मिनट। के टाइम लंच के टाइम टेबल हो गया? हाँ, उधर तो था नहीं। मैं निकल के गया था, आपकी सॉरी सुनता हूँ, अनसुना करता हूँ कि आपको अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं निकल जाता हूँ। ओके, यू से। याद आ गया? नो, आई डोंट रिमेंबर बट अरे मैं याद कराता हूँ। आप टेबल पे बैठ के उसको सॉरी बोल रहे थे सामने, मैं ऑफिस से निकल के गया था सीधा, लू गया था, लू से वापस आया था, आप सॉरी बोल रहे थे ना, मेरे बोलने से पहले भी आप बोल रहे थे। विवियन वर देयर। एनीवे, टॉक। एनीवे नहीं, मैं अरे ऐसे कैसे एनीवे? आई डिडंट सी यू, आई एम सेइंग। नॉट मी, आई एम सेइंग आप सॉरी बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? हाँ, लंच एक टाइम। लंच एक टाइम। और एक बार आप टॉयलेट के बाहर खड़े थे जब सारे आ गए थे, श्रुतिका भी आ गई थी, आपने बोला मैंने तो बुलाया नहीं श्रुतिका। सॉरी तब नहीं हो रहा था, जो भी हो रहा था, बात विवियन से डिस्कशन हो रही थी, बात कर रहे थे, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग ऑलटुगेदर। अकॉर्डिंग टू मी, अगर मेरे को कोई ऐसे कर रहा था तो मैं तो दोबारा नहीं जाऊं। वो तू है ना? हाँ ना, मैं हूँ। आप गए हुए थे लेकिन मैं छोड़ के आ गया था। उसके बाद बात हुई सॉरी की, मैंने कहा सॉरी आप किस बात के लिए बोल रहे हो? वो मैंने 50-50 डेज कर दिए। मैंने कहा अगर 50-50 आई सेड सॉरी फॉर द हर्ट आई कॉज्ड अ फ्रेंड। 50-50 डेज की वजह से जो हर्ट हुआ उसके लिए आप सॉरी थे। तो उसका हर्ट तो मुझे भी होना चाहिए फिर, कि यार मेरे को 50 देने के लिए आपको ये नहीं लगा कि यार मैं भी हर्ट हो रहा हूँ, कि आप हर्ट हो रहे हो कि वो हर्ट हो गया 50 डेज सुन के। उसको पहले 50 दिन दिए तो मैं हर्ट हुआ, चाकू लगा तो मैं हर्ट, तो वो इन्होंने नहीं सोची। तो मैंने इनको रियलाइज करा, तो उन्होंने बोला नहीं वो तो मैं 50 दिन तुझे दूंगी। मैंने कहा आपने उसको बताया, चलो आप बताओ। आप तब मैं लेके गया इनको, मैंने बोला भाई हर्ट तुझे अगर लगा, अगर सुई लगी है उसका हर्ट के लिए सॉरी बोल रही है, जो इंजेक्शन डाला है वो तो डालेगी है। तो उसने बोला चल बाहर में जा, मुझे नहीं चाहिए, जो भी मतलब बोला उसने कि भाई मेरे को नहीं चाहिए फिर सॉरी वॉरी, ऐसा कुछ हुआ। तो उसके बाद डामाडोल की दोस्ती और रुला दिया आपने उनको? वो ये रोना तो अभी एक मिनट, अभी आएगा अभी शुरू कर देंगे। रोना तो मेरी वजह से नहीं है, वो उनका है। सिंस यू आर नॉट देयर, तो मैं बोलता हूँ कि मैंने इनसे सवाल पूछा था करमवीर से कि कहीं ना कहीं कशिश ने कहा, आपने सुना ना, तो वही बात है। तो मैं आप दोनों से, अविनाश और आपसे भी जानना चाहूंगा, कहीं ना कहीं आपने देखा है कि हाँ भाई ये अपने आगे किसी को देखते नहीं है, और अगर देखा किसी को तो पुल डाउन जरूर करते हैं? दोनों से जानना चाहेंगे। पुल डाउन नहीं करता मैं किसी को, ये अपना गेम नहीं है, आगे निकलते हैं अपन। देखिए, सबसे पहले तो जैसा कहा जाता है इस घर में कॉन्फ्रंटेशन और कॉन्फ्लिक्ट वाली बात, तो ये तो मैंने क्लियरली बोला है कि यार मैं ना कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करता हूँ, लड़ाई झगड़ा मेरे से नहीं होता, मैं सॉल्यूशन वाला हूँ। कुछ प्रॉब्लम आओ बेटा बात करते खत्म करते, ये तूने ये किया उसने ये किया, और अगर किसी को बोलना था तो बोल के मैं खत्म कर देता हूँ, और फिर मैं उसको ज्यादा देर तक होल्ड नहीं रखता। जगह स्पॉन्सर टास्क लगे, लड़ाई आपकी लंबी चलेगी, लड़ाई 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 हर जगह, आप दिखाऊं आपको, आपने देखे होंगे। रही बात रही बात इसकी, तो मैटर किसी का भी चल रहा हो, अटेंशन इसको चाहिए होता है, और फुटेज की भूख मैंने कहा है इससे, और ये मेंशन भी करा है टास्क में, और ये इसको है, और ये इसने अविनाश को भी बोला है, वही घोड़े वाली कॉन्वर्सेशन में ही बोला था कि यार विवेन से तुम्हें जानबूझ के लड़ूंगा ना यार, वो करण विवेन, ये मेरा घर है और मैं इस घर का करणवीर मेहरा, ये बोला है मैंने, और मैटर जिसका भी हो यहाँ पे अविनाश इसने मैंने बोला था मैं विवेन से जानबूझ के लड़ाइयां लूंगा। ये देख लो अपना वाला पॉइंट बता दो। हाँ, अभी जो आपका क्वेश्चन है कि यस ये इसका गेम प्ले है, ठीक है। अच्छा। और मैं बोलता हूँ इसमें बहुत अच्छा है, थैंक यू, ठीक है, क्योंकि इसका यही काम है कि यार अगर कोई कुछ कर रहा है तो पहले तो मैं सर्टिफिकेट दे दूं, लेकिन अविनाश बदला है कि नहीं बदला बताओ आप लोग, तो बोलने बदल यार बोलने देगा, बट यही अगर भाई आप भी बदल जाते अच्छा लगता, ठीक है भाई, किसी को बात चला ना, मैच्योरिटी बोलते दिखाओ ना, बोलो, ठीक है। तो कमिंग बैक टू क्वेश्चन कि यस ये इसका गेम प्ले है कि ये ऐसा ही करता है, दूसरे को पुल डाउन करता है। इफ समबडी इज डूइंग गुड तो ये दिखाएगा ओके अभी तू अच्छा कर रहा है, अगर इसके फेवर में चीजें नहीं हुई तो हिल से अब तू बहुत पीछे निकल गया, मैं बहुत आगे हूं, तो ये क्या कहता है, ही ट्राइज टू प्ले विद साइकोलॉजी कि हाँ देख अब तूने ये कर देना, अब तू ये हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बिग बॉस यहाँ पे कोई भी आपको रूल्स नहीं बताते क्या फेयर है क्या अनफेयर है, हम लोग कभी दोस्ती के लिए कर जाते हैं, कोई महानता के लिए कर जाता है, तो इसने एक महानता पकड़ा हुआ है स्टार्ट से, ठीक है। जब ये दोस्ती का करेगा तो बोलेगा मैं दोस्ती के लिए कर रहा हूं, बट वो महानता के लिए कर रहा होता है। तो अगर कोई दूसरा उस चीज को क्रॉस करे तो बोलेगा देख तूने गलत कर दिया, समझ रहा है, अब तू देख दुनिया की नजरों में क्या हो जाएगा, देश की नजरों में क्या होगा, जनता देख रही है, अपन तो आगे चल रहे हैं। तो दिस हैज बीन हिज गेम कि हाँ ये दूसरे को पुल डाउन करेगा, भले इसके खुद के दोस्त हों, ये उनको जताएगा कि ओके मैं हूं, मैं आपके लिए लड़ूंगा, बट मीनवाइल व्हाट ही डज, ये ग्रुप का अपना लीडर बनता रहता है कि देखो मैं सबको आगे लेके चल रहा हूं, जिससे ये दोनों वीक लगते हैं। जो आप में से बहुतों का क्वेश्चन था कि चुम यू लुक वीक, ये बात वो जानता है, बट ही डज इट बिकॉज़ नैरेटिव एंड सर्टिफिकेशन, बिकॉज़ वो उसका गेम प्ले है। जो आपका क्वेश्चन था करेक्ट, ये पुल डाउन करता है, अब गलत जा रहा है। एक और चीज बोलता हूँ, ये करण जो हमेशा बोलता है मैं मैच्योर हूं, तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं,
जिस वीक मैंने ये बोला था कि यार 2 वीक से आई एम नॉट फीलिंग माई सेल्फ और मैं लो चल रहा हूँ, उसी वक्त करण ने ये भी इसने ना दोनों साइड की बातें 1000 बार करी है और मैंने ज्यादा रिएक्ट नहीं करा है क्योंकि मुझे मुद्दे बनाने की आदत नहीं है, मेरे को अटेंशन नहीं चाहिए, मैं जैसा हूं जितना हूं, होगा ना देखेंगे बाद में। तो उसी वक्त उसने ये भी बोला था कि यार मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं मैच्योर होना फील करता हूं पर असल में मैं हूं नहीं, और फिर उसी के सेम वीक बोला यार मैं एज ए मैच्योर इंसान डिसीजन ले सकता हूं। ये तो क्या है ना, इसने दोनों तरफ की इतनी सारी बातें की। अब वो इसका गेम प्ले मान लो, वो इसका कैरेक्टर मान लो, बिहेवियर मान लो, वो इसकी मर्जी है उसको जो करना है। यहाँ पे हम घर में सबका अलग अलग नेचर एंड पर्सनैलिटी है, तो अब जिसको जो सही लग रहा है वो करे और करता रहे। अब जिसके लिए जो वर्क होना होगा वो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो कुछ भी करता रहे, कुछ नहीं होगा। सिमरन सोच रहा किसी ने करा, मैं लड़ाई करा के जाऊंगा। अच्छा अविनाश, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये बनता है कि यहाँ पे आप सब बैठे हैं तो आई वांट योर ऑनेस्ट आंसर। बस अभी नेक्स्ट वीक फिनाले है, आपके हिसाब से ऐसा कौन सा बंदा अगर वो शो जीता तो शायद एक अच्छा एग्जांपल सेट नहीं होगा? अच्छा एग्जांपल सेट नहीं होगा? सी अकॉर्डिंग टू मी है तो सारे डिजर्विंग, बट अगर आपको ये आंसर देना है कि कौन सा बंदा जीते तो वो, क्योंकि एक आंसर देना है करके मैं दे रहा हूँ। आई थिंक वो मैं अभी के लिए शिल्पा जी बोलूंगा, बिकॉज इन सब में अगर कंट्रीब्यूशन के हिसाब से देखें देन इट शुड हैव बीन ऑनेस्ट आंसर। मैम क्या होता है ना, मैं क्वेश्चन से भागता नहीं हूँ, कल तक कंट्रीब्यूशन जिसे नहीं दिया वो चुमती, आज बिकॉज आई विल नॉट रन अवे फ्रॉम द क्वेश्चन, क्योंकि किसी एक का नाम देना है मैम, राइट? ऑफ कोर्स आई एम। और मुझे स्टार्टिंग से वो चीज आपका सही नहीं लगा था कि यार अगर दो हैं आप बोलो दोनों इंपॉर्टेंट है, नहीं है तो बोलो दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, स्प्लिट बैलेंस। एंड देन कई बार हमको भी लगा है कि यार कई बार आप फालतू गेम के लिए करते हो, मत करो फालतू गेम। आप एक्चुअल में आप जो करते हो वो सही गेम, हम और जो पहले करते हो बोल फालतू दिया गेम। करो मैम क्वेश्चन, ठीक है अंदर लड़ लेंगे, मीडिया के सामने छोड़ दो। तो क्वेश्चन से मैं भागा नहीं हूँ कभी भी, क्योंकि अब ये फंसाने वाला क्वेश्चन भी है मैं जानता हूँ, बट अब वो क्या है मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि हाँ भाई नहीं सारे डिजर्विंग है। आपका एक आंसर देना है ना कि इनमें से एक को बोलना है, तो मेरे अकॉर्डिंग किसी एक को बोलना है तो मैं बोल सकता हूँ ये, बिकॉज एक शो में आगे बढ़ के बात रखने की भी बात होती है। अगर इतना क्वेश्चन रेज हुआ कि व्हाट इज अबाउट योर सेल्फ रेस्पेक्ट, व्हाट अबाउट योर स्टैंड, तो वो स्टैंड जो है वो मुझे इनमें थोड़ी कम दिखी थ्रू आउट द जर्नी, उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ ये, ठीक है? आप भी वो बोलने लग जाते हो, क्वेश्चन से भागूंगा नहीं मैं, आंसर मांगा था एक का दे दिया। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम शिल्पा नालमवार है, मैं मायापुरी मैगजीन से हूँ। और अभी जिस तरह से हेलो शिल्पा जी, वेल सभी को पहले तो मुबारकबाद, यहाँ तक आप इतने दिन रहकर लंबी जर्नी तय कर आए और ऑल द बेस्ट फॉर द फॉरवर्ड जर्नी। और अविनाश जिस तरह से अभी आपने ये बात कही, तो सिमरन ने जो सवाल आपसे पूछा कि जो गलत एग्जाम्पल सेट कर सकता है उसके बेसिस पे आप बताइए कि कौन अगर वो विनर बनेगा, तो या फिर आपका जो सवाल एज ए शिल्पा जी का नाम आया, तो क्या हम ये समझ लें कि शुरुआत से ही आपको शिल्पा, करण, विवियन का ट्रैक कभी अच्छा ही नहीं लगा और कहीं आप इनसिक्योर रहे, जेलस रहे, इसके लिए ये नाम आया, क्या हम ये समझ सकते? यस करेक्ट है ओके, मतलब आप अग्री करते हैं? जी ओके, और मतलब आप अग्री करते हैं, इसीलिए आपने विवियन को भी नॉमिनेट किया ना ऐसे, क्योंकि आप इनसिक्योर है ना कि आपको अगर करण और शिल्पा अगर बीच में लगते तो आई थिंक करण या शिल्पा को नॉमिनेट करना चाहिए। मतलब ये इट्स आ पॉइंट ऑफ व्यू, आपका अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू तो इट्स ओके, आपने अग्री भी किया है जी। तो यस ये ट्रैक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके ठीक है, क्योंकि मैं घर में रह रहा हूँ ना 24 घंटे, तो मुझे दिख जाता है, जैसे आप बोलते हो ना कि टास्क में दिख रहा है यार फाइट, उसके बाद कहाँ गया, राइट? मेरा भी सेम क्वेश्चन रहता था कि भाई तुम लोग को जब वीकेंड पे पूछते हैं सलमान सर, जब कुछ ओपिनियन देना होगा, टास्क देना होगा, तब मेरा बेटा 50, ये मेरा बेटा 50, फिर उसके बाद दोनों अच्छे। मैं बोलो ये तो आप प्रॉपरली स्टोरी के लिए कर रहे हो, स्क्रीन प्ले के लिए, वेयर इज द एक्चुअल फाइट? या तो आप बोलो कि करण तुम्हें को पसंद ही नहीं है भाई, इसलिए मैंने उसको राजमाता वाला टास्क में विवियन को चूज किया बिकॉज यू आर नॉट देयर फॉर मी, तुम नहीं दिखते मेरे को डिजर्विंग। तो वो ट्रैक मेरे को बेकार लगता था, और उस पर हर बार बात हो तो मेरे को बुरा नहीं लगेगा। पर आई थिंक आपको एक पॉइंट पे खुश होना चाहिए, विवियन तो आपकी टीम मेंबर ही है। वेल मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना चाहूंगी, इफ यू वांट टू से समथिंग। बिग बॉस में बैठ के बिग बॉस टीम मेंबर में मैं ये वाला ट्रैक नहीं पसंद, दूसरा दिखाओ। वो मेरे टीम मेंबर है, एज टीम मेंबर भाई
हम लोग एक साथ खेल रहे हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी टीम में नहीं हूँ, यही तो एक्सप्लेन किया। आई एम नॉट टीम एनीबॉडी। ग्रुप नहीं है, यानी कि ग्रुप नहीं है। ग्रुप, दिस इज अ ग्रुप, नॉट प्लेइंग फॉर एनी टीम। ओके ठीक है। वेल विवियन, देख लीजिए काफी सारी बातें आपको इन अविनाश के बारे में या फिर ईशा के बारे में से पता चली है कि किस तरह से पीठ पीछे आपकी बातें होती है। मेरा सवाल ये है विवियन आपसे कि जब नूरान आई थी कन्फेशन रूम में, आपको बहुत सारी बातें उन्होंने बताई आपके गेम को लेकर, तो जब आप उसके नेक्स्ट डे जाकर करण और शिल्पा को नॉमिनेट करते ताकि उन्होंने उनको लेकर भी कुछ चीजें कही, लेकिन उन्होंने अविनाश और ईशा के बारे में भी कहा कि कहीं ना कहीं ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो इसके बावजूद आपने ये क्यों चुना कि आपको गेम में आगे जाने के लिए इनके साथ ही आगे बढ़ना है? मतलब ये चीज हम नहीं समझ पाए। मतलब और मैंने एज कंपेयर टू, और एक जब फैमिली वीक में नूरान आई थी तब आपने ये बात भी कही थी सभी कंटेस्टेंट जो भी आपके साथ बैठे थे विद नूरान की, इन्होंने नूरान जो कहते हैं ना वो आगे जाकर सच होता है, मेरा ऐसे पास्ट में हुआ है कि आपको इनके साथ नहीं रहना चाहिए। ये भी बात आपने कही थी कि वो आदमी कुछ लोगों, देखिए वो आप चीजों को मिला रही हैं कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे दोस्त थे जिन्होंने कुछ चीजों का एडवांटेज लिया था या मेरे लीनियंट होने का एडवांटेज लिया था और उन्होंने बाद में नुकसान दिया था। तो वो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, है ना। और रही बात बैक टू अविनाश, वही आना चाह रहा हूँ, स्पेशली अविनाश। बिल्कुल, स्पेशली अविनाश। तो देखिए मैंने जो इस घर में टाइम स्पेंड करा है वो अविनाश और ईशा के साथ पर्सनली ज्यादा स्पेंड करा है एज कंपेयर टू करण एंड शिल्पा जी। और जहां पे करण है वहां पे शिल्पा जी सोचे ना सोचे, ऑब्वियसली उसके दिमाग में मैं कॉम्पिटिटर हूं, उसके दिमाग में मैं सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन हूं, प्लस उसके दिमाग में वो ये चाहता है कि भाई इस आदमी से लड़ लूं, इसको नीचे ले आऊं, बाकी का मैं देख लूं। तो इसीलिए पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर लाइन पे तू ही चिल्लाया है, खेल रहा हूं। तो मेरे लिए समहाउ मेरा जो उनके साथ टाइम स्पेंड था, बोलने देना यार, चुप हो। मैं तो तेरे साथ खड़ा था राशन वाले टास्क में, मुझे कोई लेने देना नहीं, तू कहाँ खड़ा था? राशन वापस भेज दो सारा, मैं तो साथ आ गया। चुप हो जा। तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तू बोल तो सही। मैं कह रहा हूँ तू कंपेटिटर बोल रहा है, मैं तो साथ खड़ा हो गया था तेरे कि हाँ सारा राशन वापस भेज। तब अविनाश और ईशा तेरे से लड़ रहे थे, मैं तेरे साथ था। हाँ, तो मैं कंपेटिटर होकर तेरे साथ कैसे हो गया? ये अंदर कर लेंगे मुद्दे पे, वहां पे स्क्रू अप करके आए थे एक नींबू लेके, आपको पॉइंट ऑफ व्यू क्यों घर के लिए एक नींबू लेके आए थे ये। तो एनीवेज मेरा ये मानना है कि मेरा जो टाइम स्पेंड और अंडरस्टैंडिंग जो थी ईशा और अविनाश के साथ, स्पेशली अविनाश के साथ, मेरी ना अविनाश के साथ काफी लेवल पे कुछ चीजों के लिए बहुत ज्यादा क्लैरिटी थी, जो यहाँ से कंफ्यूजन था और जो यहाँ से मुझे इसको तो साइड करो, इससे मुझे मतलब ही नहीं था, इसको तो मैंने इग्नोर कर दिया, तो परेशान हो गया था, बार बार अविनाश से पूछ रहा था। तो शिल्पा जी के लिए, क्योंकि ना शिल्पा जी की कुछ चीजें मुझे खटक रही थी और जो चीजें मुझे खटकी मैंने उन पर रिएक्ट करा और उनसे जाके कन्फ्रंट करा। शिल्पा जी ने मुझे उस पर रिप्लाई नहीं दिया, उन्होंने मुझे सीधा कहा ठीक है अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, ऐसा ही है और आप जाइए, मैं आपको किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। क्योंकि आप विवियन की भाषा नहीं, आप अविनाश की भाषा बोल रहे थे और मुझे नहीं पता। ये आपको कैसे मालूम मैं अविनाश की भाषा बोल रहा हूं? स्पोकन टू मी 2 days बिफोर और वही सवाल किए थे जो तुमने किए। सो ऑब्वियसली अगर मैं अविनाश से बात करूंगा मैं बोलूंगा भाई क्या गलत दिख रहा है तुझे, क्योंकि अविनाश में टाइम टेलिंग यू समथिंग, तुम तुम्हारे पॉइंट पे अटके हुए हो। वेक अप, अंदर लड़ लेना, अंदर लड़ लेना। तो मेरा सीरियसली ये भी एपिसोड में लड़ लो, मुझे मेरा अविनाश और ईशा के साथ में एक जो रिलेशन रहा है हमेशा से, वो थोड़ा क्लियर रहा है काफी हद तक एज कंपेयर टू यहाँ पे। तो मेरा उनकी तरफ ट्रस्ट फैक्टर हमेशा से ज्यादा रहा है और जो सवाल खड़े हुए हैं, इनफैक्ट घर वालों ने भी कई सवाल उठाए हैं और कई चीजें हमारे बीच में मिसकम्युनिकेशन हुए, तो हमने भी बैठकर बातें करी और मैंने भी कई सारे सवाल पूछे हैं अविनाश से। अब आई डोंट नो कि कितनी चीजें क्लियर करी गई, क्या दिखा उस वक्त तो नहीं पूछी आपने, आई थिंक बाद में जब आपको बोला। वो तो मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ ना, मैं थोड़ा स्लो प्रोसेस हूँ यार, मैं इतना नहीं सोच पाता हूँ। देखो जो आदमी ज्यादा, बेटा मेरी चिंता छोड़ दे, तू अभी बोल रहा हूँ तुझे, हर जगह तुझे विविन दिखता है, देख तूने एक लाइन नहीं बोलने दी बीच में, तो कर ले। हाँ बोल भाई बोल, सॉरी बोल। ओके सॉरी। अभी अंदर जाके भी पूछेगा कि यार विविन की फोटो क्यों नहीं थी मेरे बगल में। तो
मुझे पता है इसकी बातें। तो एनीवेज, सो यू नो मेरी अविनाश से काफी क्वेश्चनिंग हुई है, और जो कुछ भी मुझे फील हुआ है और जो कुछ भी मैंने उसकी बातों से समझा है, तो वो जो ट्रस्ट फैक्टर है वो यहां तक आज अगर पहुंचा है, तो सोचिए सबके बोलने के बाद में भी मैं सबके अगेंस्ट खड़े होकर भी उस इंसान को ट्रस्ट कर रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गई, मेरा इंटेंट तो बड़ा क्लियर है, और उसने जो बातें मुझसे कही हैं और हर क्वेश्चन का जो आंसर दिया मैं उससे कन्विंस्ड हूं। और मैं सिर्फ अविनाश के लिए ही नहीं बोलना चाहूंगा, एक चीज यू नो ये काफी सारी बातें हुई हैं यहाँ पे, तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, इस घर में सारे लोग आ गए, मैं ना अपने इंटेंट में यहां से क्लियर हूं। अगर किसी ने कुछ गलत करना भी चाहा ना, तो उसको उसका रिजल्ट मिल जाएगा, और ये हुआ है मेरे साथ काफी सारे लोगों ने काफी सारे गेम्स। They are saying you're not ready to listen. They're asking you something. विनाश काले विपरीत बुद्धि भाई लगा ही हुआ है। सुनिए एक मिनट, मुझे बोलने तो दीजिए। तो बोलने ही दो यार आप। तो कुछ पूछ रही है, वो कुछ बोल रहा है और बोले ही। मैंने अपने तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, अब आप बोलने ही दे। आप सुन नहीं रहे हो क्या ओके, नमस्कार, मैं हूं सरिता सिंह फीफा फूड से, और मुझे भी विवियन से सवाल पूछना था, लेकिन और लगभग वैसा ही सवाल था, लेकिन एक बात है विवियन कि अगर आदतें वक्त पर ना बदली जाएं तो वो मजबूरियां बन जाती हैं, और कभी कभी अपने कंफर्ट जोन से सिर्फ ना निकलने के लिए एक बोझ उठाते रहते हैं, और उस बोझ को अगर उठा करके रख दिया जाए तो वो सिर्फ 5 मिनट का कंफर्ट जोन डिस्टर्ब होता है, मगर लाइफ ईजी हो जाती है। ये मुझे लगता है सब लोग आपको ये कहना चाहते होंगे, बहुत सारे लोगों ने आपको आकर के समझाया कि आपके दोस्त नहीं है, पर मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको खुद को समझ में नहीं आया कि भैया भाभी अविनाश और ईशा ये आपको यूज कर रहे हैं, आपको यूज कर रहे हैं, ये आपको नॉमिनेट किया, नॉमिनेशन मींस एविक्शन, जानबूझकर आपको फोटो टास्क में हराया, ये यहाँ तक कह दिया कि ये फिनाले टिकट जीतने के लायक ही नहीं है, मेलो डाउन करने के लिए ये भी कह दिया कि अपनी ट्रॉफी भी किसी और को दे देगा, और तब भी आपको वो आपके अपने सगे लग रहे हैं, क्योंकि बार बार वो लोग ये बात करते हैं कभी आपके सामने, तो ये क्या आपका कंफर्ट जोन है, आपको उनकी आदत पड़ गई है, आप ऐसे इंसान हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगी आपको विवियन कि आप वो स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, जिसके लिए मैं डंके की चोट पर कहूंगी, बहुत से लोग यहाँ बहुत से लोगों के फैन हैं जिनके लिए लोगों ने बिग बॉस का ये सीजन देखना शुरू किया था, आपके लिए देखना शुरू किया था। और ये भी मैं डंके की चोट पर कहती हूँ कि अक्रॉस द सीजन अगर सिर्फ 2 रियलिस्टिक ऑफ रियल कॉन्टेस्टेंट लिए जाएं तो उनमें से एक आप होंगे, मगर आपका दिल दिमाग पर भारी पड़ गया है, और दिल जो है वो दिमाग को डोमिनेट कर रहा है, और अपने कंफर्ट जोन से निकल नहीं पा रहे हैं। क्या कारण है? देखिए पहली बात तो उसे यू नो कंफर्ट जोन का नाम दे देना मेरे नजरिए में गलत होगा, वो आपके पीओवी में सही हो सकता है। और रही बात पर्सनैलिटी एंड नेचर की, तो देखिए क्या होता है कि ऐसा कई बार होता है कि बहुत सारे लोग आपको किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए बहुत कुछ बोल रहे होते हैं, बहुत उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं, और कई बार कोई इंसान आपके साथ गलत होता है और उसके लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा होता है। सो यू नो वो अपने अपने सोचने का नजरिया है। देखिए आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये गलत है मेरे लिए, मुझे फील नहीं हो रहा। और रही बात यू नो ये दिल और दिमाग, तो देखिए मैं जैसा हूं, मैं दिख रहा हूं और मैं वैसा ही हूं, और अगर कहीं किसी को लगता है कि मैंने दिमाग का कम इस्तेमाल करा है, दिल का ज्यादा इस्तेमाल करा है, तो ये मेरी पर्सनैलिटी है ना। और हर इंसान, देखिए मैंने कहा ना मैं डेस्टिनी का बिलीवर हूं, मैंने गलती की है, मुझे समझ में नहीं आया, मेरा इंटेंट सही रहा तो मेरा कभी नुकसान नहीं होगा, मैं ये बिलीव करता हूं। और ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मैं एक इंसान के लिए नहीं, मैं इस घर के हर इंसान के लिए, कि अगर मैंने किसी की तरफ इंटेंशन अपना करेक्ट रखा है और वो उस इंसान ने उस इंसान का इंटेंशन मेरी तरफ गलत रहा है, तो उसमें फ्यूचरिस्टिकली नुकसान मेरा नहीं होगा, उसी इंसान का होगा, और ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ है। चलिए, पर्सनैलिटी दिखाने का शो है और आप अपनी पर्सनैलिटी का ये एस्पेक्ट आपको रूल करता है, आपने फेयर इनफ आपने कहा। ईशा, आप अविनाश, विवियन और रजत के कॉम्बो फ्लाइट पर सवार होकर और एक अगर मैं कहूँ कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर फिनाले में आ बैठी हैं। ईशा द लाडली ऑफ बिग बॉस बनने आई थी, मगर कहानी तो यहाँ पर कुछ और ही नजर आ रही है। ये रिश्तों का शो है, बार बार कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ते क्या होते हैं? प्यार, नाम नहीं लूंगी, दोस्ती, नहीं लीजिए, अच्छा है विवियन, दुश्मनी, करण
डंके की चोट पर दुश्मनी करण और भाईचारा, दो इट्स कंट्रोवर्शियल, रजत, ये रिश्ते आपने बनाया। क्या इत्तेफाक की बात है यार, चारों के चारों सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं और चारों के चारों फाइनलिस्ट है। क्या जेन्युइन रिश्ता बनाया आपने, आपका एकदम रियल रिश्ता है, चारों लोगों से मस्त रिश्ता बनाया, बिना सोचे समझे बनाया और बहुत ऑर्गेनिक रिश्ता बनाया। मैं मानती हूँ इस बात को। आप लाडली ईशा थी, आपने, आपकी वजह से एलिस जो है वो एविक्ट हो गई, आपने आरफीन और चाहत को रोमांटिकली कनेक्ट किया, आपने, अगर मैं आपने और अविनाश ने मास्टर स्ट्रोक कल विवियन को टास्क के दौरान उसके अंदर को उसको इतना इंस्टिगेट किया कि उसके अंदर का जो एग्रेशन था वो निकाला, एक मास्टर स्ट्रोक था आप लोगों का। और मैं ताली बजाऊंगी, स्टैंडिंग ओवेशन नहीं दे पाएंगे क्योंकि कैमराज हैं, पर हाँ राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए कि आप लोगों ने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर पाया, आपने एग्रेशन निकाला विवियन का। लेकिन वीकेंड के बार पे ये बोला गया कि विवियन जरा भी एग्रेसिव नहीं था, तो कौन सा एग्रेशन निकाला गया? मैं बात, वो मेरा पॉइंट I have seen Vivian being aggressive. मैंने काम किया है विवियन के साथ। श्रुतिका ने आपको जब कहा कि बॉटम में आपको रैंकिंग दी, तो आपने कहा बॉटम में कहां से रैंकिंग है, आपको मुख्य द्वार दिखा तो आपको बहुत बुरा लगा। आप लोग सब लोग सबको मुख्य द्वार दिखाते हैं तब आपको बुरा नहीं लगता। तो ईशा द लाडली आखिर कैसे, एविल ईशा द मैनिपुलेशन वाली चुगली दीदी कैसे बन गई, क्यों बन गई, लाडली क्या होता है और ये क्या होता है, अब आप ही बताइए। लाडली मुझे बिग बॉस ने तो बनाया नहीं, वो तो मैं कोशिश कर रही थी, अभी चलो 14th वीक पहुंच गई हूँ। मैं फिर से बोलूंगी कि मैं मानती हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ खुले में, आज मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ। कुछ लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं, मुझे इंडस्ट्री में इतना टाइम हो गया, कुछ अभी मिला है मुझे, लेकिन जो चीज़ें मैंने गलती करी, एटलीस्ट मेरी में इतनी कुवत है, इतनी चीज़ है कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ मैंने गलती करी। कुछ जर्नी होती है इंसान की, मैं कोई तुरम खा नहीं हूँ, मैंने सीखी है चीज़ें, मैंने गलती करी है, मैं गिरी हूँ, मैंने उनसे चीज़ें आगे बढ़ाई हैं। दूसरी बात, यस रिश्ते मेरे बहुत ऑर्गेनिकली बने, उसमें कोई भी मेरा छल कपट या फिर कोई डुअल थॉट नहीं था। बिना सोचे समझे आपने रिश्ते नहीं बनाए? मैंने बिना लोग आए मगर इन चारों से आपके रिश्ते मेरे इनसे सबसे इनिशियली रिश्ते बने हैं। रजत भाई ने एक बार ट्रेनिंग कराई थी तब उनको भाई बोलना शुरू किया, उनसे रिश्ता बना। विवियन और इनका जब ये घर से विक्ट हुए थे, ये आए तब मेरा इनसे रिश्ता बना। तो ये ऐसा नहीं है कि वो 9th और 10th वीक में रिश्ते बने, बहुत इनिशियली रिश्ते बन गए। करण के लिए जो मेरे लिए एक मैं जा रही थी नेगेटिव जोन में, मुझे जब उस पे लेसन मिला, मैंने उसको बिल्कुल कट ऑफ कर दिया। मैं बिल्कुल उनके लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलती हूँ। इनफैक्ट मेरी उनकी टुवर्ड्स जो अप्रोच है वो काफी पॉजिटिव भी हो गई है। तो आई वर्कड ऑन दैट। ये तीनों से जो रिश्ता बना है उसमें मैं बोल रही हूँ कि हाँ वो बहुत ऑर्गेनिकली बना है और मैं वो बात दिल से जानती हूँ। उसमें कोई भी गेम प्लान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, नहीं तो कब के इधर उधर हो चुके होते ये लोग। चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी लंबी हो रही है और आगे बढ़ाना है। अगर बिग बॉस का सपोर्ट नहीं कर रहे, माय अप्रोच टुवर्ड्स हिम इज वेरी पॉजिटिव, आई डोंट हेट हिम एनीमोर। अगर बिग बॉस का अक्रॉस द सीजन कोई टेस्ट होगा, अगर बिग बॉस का अक्रॉस द सीजन कोई टेस्ट होगा ना, तो अविनाश उसमें फर्स्ट आएगा। अपना नंबर शेयर करना हम लोग को भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि बहुत आप रट्टा मार के आए हो। आप नैरेटिव सेट करते हो, सबके लिए नैरेटिव सेट करते हो, हर एक के लिए नैरेटिव सेट करते हो, मगर आपने हद कर दी। जो आपका दोस्त है, फ्रेनेमी या जो भी आप कह रहे हैं, दोस्त है, उसके लिए आपने ये नैरेटिव सेट कर लिया कि फिनाले टिकट टू फिनाले टास्क में उसने मना कर दिया, तो आपने ये नैरेटिव सेट कर लिया कि ये तो फिनाले में जाने के लायक ही नहीं है। आपने मेलो किया ये बोल करके कि वहां जाएगा तो अपना टिकट किसी और को दे देगा, लेकिन आप जनता को क्या बता रहे थे? अरे भैया किसको सपोर्ट कर रहे हो, देखो उसको तो फिनाले में जाना ही नहीं है, वो तो इस लायक ही नहीं है। क्या ये नैरेटिव नहीं था अपने दोस्त के खिलाफ? आपने ईशा से कहा था कि अगर उसके दिल में कोई बात थी मेरे खिलाफ तो आकर बताया क्यों नहीं उसने? पर आपके जब यहाँ पर एडिन वाली बात हुई तब आपको भी लगा था कि विवियन उसके आपके अगेंस्ट जाकर के उससे बात करा, उसको नहीं बात करनी चाहिए, ये दोस्ती के नजरिए से अच्छा नहीं, तो आपने क्यों नहीं उससे क्लियर किया? क्या आप भी इस चीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे? आपको कंटेस्टेंट होना चाहिए बिग बॉस नेक्स्ट सीजन का, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, थैंक यू। आप बहुत अच्छा बोली, आप बहुत अच्छा बोली। लोगों से सीखा है भाई इस बार। पहला सीजन है जहाँ पे 4 मास्टर माइंड्स है, एक आध मास्टर ब्लाइंड्स है, बहुत सारे और 21 सेट्स है, तो ये बहुत ही आप बहुत अच्छा बोली, बहुत अच्छा बोली। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, आप भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ, मींस अ लॉट टू मी। दोनों ह्यूमन है, गुस्सा आता है, किसी चीज का उबाल निकलेगा, राइट? तो या तो आप अंदर दबा लो या तो आप बाहर निकालो। ठीक है, मैंने सपोर्ट किया इंसान को कि प्लीज प्ले फॉर योरसेल्फ, टिकट टू फिनाले, खेले, जीते, मेरे नजरिए में फेयरली जीते तो मैं तो खुश रहूंगा कि हाँ जीते हो, रखो अपने पास। अब अगर दे देंगे तो मुझे बुरा लगेगा, तो मैं तो बोलूंगा भाई डिजर्विंग टाइटल अगर दे दिया तो फिर ये कहां से डिजर्विंग है? तो मेरा वही कॉन्वर्सेशन चला
राइट? आई थिंक वो बहुत ईशा के डिजर्विंग टाइटल आप ना देते, मगर आपको ये कहने की क्या जरूरत है कि फिनाले वीक में जाने के लायक नहीं है। आपको पता है उनके फैंस स्ट्रांग हैं, आप ये सीधे कह रहे हैं कि फिनाले में जाने के लायक नहीं है। आप कहीं न कहीं उनके मन में ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई नैरेटिव आप सेट कर, जो आपने सबके खिलाफ किया, नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि फिनाले में जाने के लायक है ही नहीं, आप इनको अपनी ट्रॉफी उठाकर किसी और को दे देंगे, तो भैया किसको सपोर्ट कर रहे हो, मत करो। क्या ये इसका मतलब नहीं हुआ? देखिए, अगर गुस्से में निकली बात को अगर आप नैरेटिव लेती हैं, इस शो में गुस्सा आप जो बोलते हैं वो सब बात का सब मतलब निकाला जाता है। तो निकालिए ना, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, आप निकालिए ना, कोई टेंशन नहीं है। बाकी मेरे को मेरा इंटेंट पता है ना, मैं कैसे बोला हूँ। आप निकालिए, आप बिग बॉस देखिए, एंजॉय करिए। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ एंजॉय कर रहे हो, वही एंजॉय शेयर कर रहे हैं। मैं बोल तो रहा हूँ, मैं गुस्से में निकला और गुस्से में बातें निकली और मुझे मेरा इंटेंट पता है। आपको नैरेटिव लगा, आपको लगा अविनाश स्मार्ट प्ले खेल रहा है, आप अविनाश को स्मार्ट मानो ना, मेरी हेल्प कर रहे हैं वो, किस टाइम इंटेंट बता दे। बाद में अगर विवियन को ये लगता है कि आप उनके दोस्त हैं, तो विवियन बाद में बात करेंगे, शो खत्म होने के 1 महीने बाद हम जरूर बात करेंगे। और अविनाश का नंबर हम सबसे शेयर कर देना भैया, हमें जरूरत पड़ेगी। नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। वैसे ये सीजन बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोग बहुत ज्यादा एंटरटेन कर रहे हैं और एक साथ इतने सारे कॉन्टेस्टेंट स्ट्रांग हैं और सबका सब गेम प्ले बहुत ज्यादा अच्छा है। एक चीज और बोलना चाहूंगी मैम, आई प्रॉमिस ये दोस्ती जो है, ये रिश्ता ये चलेगा लंबा, आई प्रॉमिस। क्योंकि ये बिग बॉस का है ना कि रिश्ते बाहर नहीं चलते, नहीं, इन दोनों से, इन तीनों से मेरा पक्का। बाकियों को पता नहीं, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा 1 महीने बाद, फोटो मिलेगी आपको पक्का। Hello everyone, hi. हेलो मैम। Hi, this is Chetna Singh from Times Network. Yes. And many congratulations. यहाँ तक आना आसान नहीं है। थैंक यू। तो सबसे पहले रजत, मुझे आपसे जानना है कि आपकी मम्मी ने बोल दिया है कि रजत तो देश का प्रधानमंत्री है, सबके सामने बोला है। हाँ जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी सागर ठाकुर से बात हो रही थी, उन्होंने एक चीज मुझे इंटरेस्टिंग बोला कि जो रजत भाई है ना, ये रजत भाई नहीं है, वो 2 दिन में मार मुरा के वापस आ गए होते घर से। तो ऐसा लग रहा है कि रजत को किसी ने ब्रेन वॉश किया है कि आपको बिग बॉस में जाके क्या करना है। तो क्या ये सच है और आप यहाँ पे अपना इमेज मेकओवर करने आए हैं? मार मुरा के मैं घर आ जाता। हाँ, ये वर्ड है। तो 14 हफ्ते तक यहाँ कैसे हूँ? उन्होंने बोला ना कि अभी देखो, मेरे को तो पता नहीं सागर भाई कौन है। ज्योति तो यहाँ भी आया था एक, तो सागर भाई तो यहाँ थे नहीं। मेरे दिल में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं किस हिसाब से ऑपरेट होता हूँ, ये आधी बारी एक इंसान को खुद ही नहीं पता होता, तो सागर भाई है कौन बताने वाले। और अगर मम्मी ने प्रधानमंत्री बोला है तो मम्मी ने देखो गलत बोला है, बोला किस कॉन्टेक्स्ट में किस हिसाब से होगा मेरे को पता है। मेरी मम्मी हंसी मजाक में थोड़ा हंसी मजाक के हिसाब से ही बोलती हैं, चाहे आप उसको प्रस्तुतियां कैसे ही करो। सागर भाई की जो बात है वो सागर भाई जाने। मार मूर के मैं घर तो गया नहीं हूँ, सामने बैठा हूँ। ओके, कुछ भी थोड़ी सुन लेंगे जी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अविनाश, आपसे एक टैग लग चुका है आपको जिसपे सब अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, वुमेनाइजर का। चाहत की मम्मी ने बोला कि बहुत सही कहा है, चाहत के साथ भी फ्लर्ट किया था। इस टैग को कैसे हटाएंगे आप? मैम, मुझे सच बताऊं, मुझे किसी को बोलना नहीं है कि टैग लगाओ या हटाओ। मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां थी जो 100 दिन तक थी, ठीक है। उन्होंने आपको बहुत क्लियरली बोला होगा कि ये 100 दिन से हमारे साथ जैसा बिहेव कर रहा है, हमको पता है ये क्या है जी। बहुत सारे शोज किए हैं, रिपीटेडली शोज किए हैं, ठीक है। आप लोग ही सेट पे आए हो, अगर वैसा नेचर होता, अगर वैसा होता, आपको लगता है इंडस्ट्री में काम मिलेगा इतना? किसी ना किसी ने तो आवाज उठाई होती। प्रोड्यूसर अपने बारे में तो सोचेगा कि भाई ऐसे इंसान को काम क्यों दे जिसपे पूरी शो की जिम्मेदारी दे रहे हैं और फिर वो डुबा दे, राइट? हम सारे घर वाले नहीं मानते। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। बाकी कुछ भी होगा, बट ये नहीं है। That's great. यहाँ पे सबकी यूनिटी देखिए। अविनाश इज अ गुड बॉय। ओके, ऑल्दो उसको लगता है मैं नॉट डिजर्विंग हूँ ट्रॉफी के लिए, बट इज अ गुड बॉय। अरे वो फंसाने वाला क्वेश्चन था मैम, बहुत मीडिया है। सच नहीं बोला, ऑनेस्टली आंसर नहीं दिया। देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। Let him answer, please. देखिए गाइस, यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। देखिए, कॉमा की तरह आता है यहाँ पे, बोलूं? प्लीज बोलिए। यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है और लड़के लड़कियों से कम नहीं है, लेकिन ये बात हम भी सब हार्ट्स ऑफ हार्ट्स जानते हैं कि आज के टाइम में या किसी भी टाइम में एक लड़के पे एलिगेशन लगाना बहुत आसान है। ओके, विवियन, अगला सवाल मेरा आपसे ही है। मैं आपको बहुत सालों से जानती हूँ और आपकी पर्सनल लाइफ हमेशा प्राइवेट रही है जी, लेकिन बिग बॉस में आने के बाद बहुत सारी चीजें बाहर आई हैं। धर्म परिवर्तन, नमाज पढ़ना, लोग यहाँ से निकल के जा रहे हैं ना, तो बहुत सारी बातें भी हो रही हैं। फिर बहुत अलग अलग तरह की बातें जो मैं जानती हूँ कि विवियन को पसंद नहीं आती हैं।
तो थोड़ा बहुत कभी रिग्रेट फील होगा कि मैं ऐसा पर्सनल लाइफ लाइमलाइट में आ रही है, लोग बात कर रहे हैं अलग अलग तरह की? देखिए पहले जब मेरी पर्सनल लाइफ का कोई हिस्सा सामने नहीं था तब भी लोग बोलते थे, अब कुछ एक हिस्सा सामने है अब भी लोग बोलते हैं। और रही मेरे फेथ एंड बिलीफ की, तो वो तो मैंने क्लियरली सामने स्टेटमेंट दिया है। और हर चीज के बारे में जो मुझे अपने हिसाब से बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी मुझे जो जो कहना था और जो जो मेरी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे तो मैंने ओपनली क्लियरली कहा है। अब रही बात ओपिनियन की, तो देखिए लाइफ मेरी मेरे पास, ओपिनियन तुम्हारी रखो अपने पास। हाय, मेरा नाम प्रमिला मंडल है, मैं पिंक विला से हूँ। मेरा क्वेश्चन ईशा आपके लिए है। ईशा, आप कहते हो कि आप इंडिविजुअल गेम खेलते हो, लेकिन मैं आपको एक इंस्टेंस बता दूं जो टिकट टू फिनाले से पहले जो एग वाला टास्क हुआ था। तो जब लास्ट राउंड में जब विवियन ने अपने लिए 5 eggs रजत ने उनको दे दिए थे, तो आपकी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि विवियन आपका नाम एग पे लिखे, क्योंकि अविनाश के एग्स ऑलरेडी थे, विवियन के भी थे। तो आपको ऐसा लगा था कि विवियन ने आपका नाम लिखना चाहिए ताकि आप वो टाई हो जाए, कहीं ना कहीं आप भी टिकट टू फिनाले टास्क में पहुंच जाओ। तो ये एक्सपेक्टेशन रखना आपकी इंडिविजुअलिटी नहीं दिखा रहा है, ये आप दोस्तों से अपने एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो कहीं ना कहीं आपको सहारा दे के आपको आगे बढ़ा दे गेम में। तो ये इंडिविजुअलिटी कैसी मैं विवियन से इतनी क्लोज हूँ कि मैं उनके मुंह पे जाके बोल सकती हूँ, विवियन आई वांट माय नेम। तो जब वो कर रहे थे, मैंने शायद वो बोली भी थी चीज, विवियन राइट योर नेम। मेरे उसके बाद क्वेश्चन था कि अगर विवियन मेरा नाम भी लिख देते तो क्या 5-5 और साथ में टाई होके 3 लोग बनते, वो मेरा क्वेश्चन था। उसके बाद मैंने अंदर जाके वो बात बोली थी। आई सेड आई एम सो ग्लैड हम सब ने अपने लिए खेला, क्योंकि हमने बहुत अपसेट हो गई थी। आपने वो कॉन्वर्सेशन नहीं सुनी जब मैंने बोला था कि मुझे बहुत अपने लिए रिग्रेट हो रहा है कि मैं उस चीज में नहीं आ पाई। और अगर विवियन गलती से भी मेरा नाम लिख देते तो मुझे बहुत बुरा लगता, क्योंकि अगर मैं पहुंच जाती फिनाले वीक में, विवियन नहीं पहुंचती, तो हमेशा मेरे दिल में होता कि एक इंसान मेरे लिए मैं बहुत बाद में बोली थी, टास्क होने के तुरंत बाद आपको बहुत रिग्रेट हुआ। यस, वो रिग्रेट अविनाश जब मेरे पास आया था, मैंने बोला था आई एम फीलिंग पैथेटिक कि मैं अपने लिए दौड़ नहीं पाई और अपने लिए मैंने कभी नहीं बोला कि विवियन काश मेरा नाम लिख देते। आई नेवर सेड दैट। नो, आई वाज वेरी हैप्पी कर रहे थे, क्योंकि आई वाज नॉट। जब आप मैं उससे पहले बहुत दुखी थी कि मैं अपने लिए नहीं लड़ पाई, और तभी मैं उनको देख रही थी। एंड व्हेन यू रोट आई वाज वेरी हैप्पी। आई वाज द वन हु हर्ट हिम। जब लास्ट में विवियन के पास एक आ गए थे, तो अब अविनाश को बोल रहे थे तीसरे इंसान का नाम लिखेंगे तो शायद टाई हो जाए। मैं पूछना चाह रही थी, वो क्वेश्चन था मेरा, क्योंकि रजत मुझे पता था कि अगर ईशा का नाम होगा तो 5 eggs देगा, तो मेरा वो क्वेश्चन था। ओके, तो ऐसा दिखाई दिया था कि आप विवियन के ऊपर डिपेंडेंट हो कि वो लास्ट राउंड में आपका नाम लिख दे। बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद इसलिए मैंने जाके बोला यार अविनाश आई एम फीलिंग पैथेटिक बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर विवियन। काफी बाद में हुआ था, अब बहुत अपसेट हो गई थी कि आपका टिकट टू फिनाले पे नाम नहीं था। तो हाँ, मैं अपने लिए अपसेट थी, इसलिए नहीं थी क्योंकि विवियन ने मेरा, मैं उनकी बहुत अच्छी सिक्योरिटी दिख रही थी कि विवियन आगे बढ़ गए और विवियन ने आपके लिए खेला। तो फिर मैं क्यों ये चीज करती कि अरे विवियन आपका ही नाम होना चाहिए। आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर माय पर्सन। दिखाई तो नहीं दिया यार, अब मैं कैसे बोलूं, इसलिए मैंने बाद में जाकर वो चीज बोली भी थी कि यार मैं अपने लिए नहीं भाग पाई। एंड आई एम ग्लैड तुम लोगों ने नाम नहीं लिखा, बिकॉज दिस वाज द चेयर मोमेंट कि जब अपने लिए बात आएगी अपने लिए लड़ेंगे। मैं बहुत बहुत कंफर्टेबल हूँ उस इंसान के साथ, बहुत मानती हूँ, मैं जाके बोल सकती हूँ विवियन राइट माय नेम। ऐसा होता मैं जाकर बोलती, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। 100%। थैंक यू। फाइनली पहले तो कहूंगा कि सबसे पहले कपल ऑफ मेरे फेलो जर्नलिस्ट की तरफ से सॉरी जिन्होंने 5-6 क्वेश्चंस आप लोगों को पूछ लिए, बट कांग्रेचुलेशंस टू यू गाइस। एंड दिस इज आरजे दिव्य सोलगामा फ्रॉम बॉलीवुड स्पाई एंड रेडियो नशा। 2 क्वेश्चन तो ट्राई करूंगा पूछने की। करण, आपसे शुरुआत करते हैं, सबके जो सो कॉल्ड पॉपुलर लाडले आप। अरे यार, एक चीज पूछना चाहूंगा, ये जो आपका विवियन को लेकर जो क्या प्रॉब्लम क्या है, इश्यू क्या है, वाई? बिकॉज एक नैरेटिव जो आप सेट करते हैं, जब आपका वक्त आता है, लेट्स गो बैक टू सारा के वक्त जो हुआ था, अग्रेशन जो दिखाया था, आपने पिन डाउन किया था, वो सब हो गया था, चलो फाइन, ठीक है, यू जस्टिफाइड इट। बट जब विवियन की बात आती है, आपने अग्रेशन भी कहा, आपने कहा मुझसे भिड़ना, आपने उसके ऊपर काफी चीज और भी ऐड कर दी, आपने कहा कि इनका असली चेहरा बाहर आ गया है, यहाँ तक के चूम के साथ जो इश्यू था वो उसने सॉल्व कर दिया, शी डिड नॉट माइंड इट, बट आपने आके वहां पे एक पूरा विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश की। और शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है बिग बॉस के हिस्ट्री में, किसी लड़की ने नहीं लेकिन एक लड़के ने विमेन कार्ड खेला है। तो क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? पहली बात तो सारा वाला पॉइंट नल एंड वॉइड कर देते हैं, उसकी बात ही नहीं करी किसी ने। आप इसके बारे में बताइए, है ना, वो वाला खत्म हो जाता है। दूसरा, विवियन दोस्त बोलता है खेलूंगा किसी के साथ तो खेलूंगा यार, मर्द का बच्चा है। विमेन कार्ड आप खेल रहे हो? विमेन कार्ड कौन सा वाला खेला मैंने?
आपने जो उनका चुन के जो मैं इशू को लेकर आपने पूरा का पूरा विवेन मैंने उसको बोला एक बार भी कि भाई तेरे को लगी, मैंने बोला और लगेगी, खतरों में जाएगी तो ये खेल। मैंने उसको बोला सिर्फ तू ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है। अरे वो खींचा जा रहा था यहाँ से, इससे कम भी करता तो भी जीत सकता था, क्योंकि उस टास्क में सब इन्वॉल्व थे, सिर्फ इन दोनों का नहीं था। हमें उठा के डालना था और वहां पे अविनाश था, रजत था, ईशा थी, हमारा भी तो टास्क था वो। बट वो सिर्फ खड़े भी रहते तो भी जीत और हार हो सकती थी। अब टास्क कैसे, सर्टिफिकेट के साथ टास्क कैसे करना है वो भी ये बात नहीं सुन रहा था। आई केप्ट ऑन सेइंग सर्टिफिकेट के साथ टास्क कैसे करना है वो भी यही बताएगा कि भाई देखो ये टास्क खड़े रह के होगा, ये टास्क भाग के होगा, ये टास्क जमीन पे बैठ के नहीं माना। देखिए मैं अगर ताकत लगाता और उसको फ्लिंग कर देता ना, चुम लिटरली ऐसे बल भी गिरा, ये मैंने किया, देखो बीच में बोला था। अरे उसका सबसे बड़ा कार्ड विवियन कार्ड है, विक्टिम कार्ड तो बहुत बाद में लाया वो। उसका सबसे बड़ा गेम का कार्ड विवियन कार्ड है, जो गेम में होता है, लोगों को रियलाइज हुआ है भी गेम में होता। तो मैं कितना हूँ और क्या हूँ मुझे पता है, मुझे बाकियों को भी तो पता, तुझे ही पता है सिर्फ। तो यू नो मेरा ये कहना है, खान को भी चुप करा दिया तो वो क्या, मैंने गलती कर दी भाई, मेरे से गलती हो गई, मैंने उनको बोलने दे दो। बोलो भाई, सॉरी बोल दिया था। ये सब मत बोल, नैरेटिव से। विवियन आप बोल रहे थे कुछ? हाँ बोलो। तो यू नो मेरा ये कहना है कि ये तो इसने टास्क में भी मुझे बोला था कि यही इसका असली साइड है, और दिग्विजय ने बोला था ऐसा, और ये कर रहा है, और नेशनल टेलीविजन पे सब देख रहे तू एक लड़की के साथ क्या कर रहा है। और बाद में वीकेंड के बाहर पे ये पता चलता है कि फुटेज देखने के बाद मुझे ये बताया जा रहा है विवियन आप इतने एग्रेसिव नहीं थे जितना फील करा दिया गया और जितना आपने फील कर लिया। तो वही 1 2 3 वाली बात आई ना कि जब वो थर्ड इंसिडेंट आप तो फील करोगे ना, आपकी तरफ से आवाज उठी है तो यू हैव टू बी इन अग्रीमेंट। मैंने कि आपके दोस्तों की वजह से आप इतने ऐसे खेले, नहीं तो आप नहीं। अब इसमें मेरे दोस्त कहाँ आ गए बीच में? मैंने किया वो कहना एग्रेशन, वो कहना कि विवियन, मैंने इनको क्या बोला कि इनके हिसाब से विवियन क्या करना चाहिए था। तो ये अभी इसने उसका नैरेटिव जो सेट करा कि ये खड़े होके भी हो सकता था टास्क। एग्जैक्टली इज द रिप्लाई फॉर एवरीथिंग दैट हैज बीन रेज्ड टुडे। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था विवियन से कि क्या नौरान होती तो भी ऐसे ही खेलता, बस। ये तो बहुत गलत क्वेश्चन था, बट मैंने पूछ लिया था। मैंने जानबूझ के मेंशन नहीं कर रहा था। नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ। चुम यू सेइंग समथिंग। अरे क्योंकि आके गई है ना, जानता हूँ, मिले मे बी सॉरी, बट मेरा उस टाइम अग्रेशन इसलिए निकला। देखिए ये एक और चीज बता दूं, ये ऐसा है नहीं, जहां तक मुझे पता है वो ऐसा है नहीं। देखिए फुटबॉलर भी बहुत सॉलिड है, लेकिन जब मैं खेल रहा होता हूँ ही मेक श्योर कि भाई तू सुन हट जा, मैं आऊंगा, ये करूंगा, काफी प्रोटेक्टिवली खेलता है बाकी लोगों के साथ। तो अभी नहीं आ रहा है करण, वो क्या रीजन क्या था? एक चीज आपने ऑब्जर्व करी होगी जो मैंने अविनाश और ईशा से भी शेयर करा है कि जब भी करण को मुझसे कोई मुद्दा डिस्कस करना होता है तो उसकी ना एक सीडिंग होती है, फिर कॉन्वर्सेशन शुरू होती है। देख विवियन, यू आर अ फादर, तू एक हस्बैंड है, तू फैमिली मैन है, तू इस तरीके से सोच। तो यार मुद्दे पे आना सीधा, मतलब उस चीज की सीडिंग क्यों करनी है किसी चीज की? टॉक डायरेक्टली। तो हर चीज के लिए फैमिली को लाना, आई एम अ फादर, मेरे बच्चे हैं, आई थिंक दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ये जो हमेशा करता है, और दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि मैं इसको मैक्सिमम जगह पे इग्नोर कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये खेल रहा है, नैरेटिव बना रहा है या घुमा रहा है। अबे नहीं भाई, बोलूं अब ये हमारे जो मर्द होते हैं ना, हमारा इमोशनल क्वेश्चन बहुत कम होता है, बहुत लो। मेरा तो बहुत हाई है भाई। तेरा हाई है तभी मेरा तो बहुत हाई है, और मेरा हमेशा से हाई रहा है। मैंने जो भी नहीं पाओ मत छू। करण बोलो, करण को बोल लो। मैं बोलो, फिर से क्वेश्चन था। बैठ जा, खा गया भाई। तो मेरा इमोशनल क्वेश्चन कम है, इसलिए शायद मैं इससे ज्यादा कनेक्ट करता हूँ। एक बार इसने मेरे को जिम में बात बोली थी, आई एम मिसिंग माय फैमिली। मैंने आज तक इनको नहीं बोला दैट आई एम मिसिंग माय नेव्यूज, जिनके मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ। तो दैट वाज अ मोमेंट ऑफ कनेक्ट फॉर मी। तो वहां से फादर की बात हो, जो भी बात हो, वो आती है। एक बार अविनाश और मैं लड़ रहे हैं, लेकिन उसको मुझे कोई बेला विटा का गिफ्ट देना था, तो हम ये नहीं थैंक यू नहीं बोल पाया, मैं आपके लिए गिफ्ट है। भाई जिम करते वक्त एक बार इसने मुझे लो देखा था, तो मेरी तरफ देख के कमेंट पास करा था, यार तू बहुत लो लग रहा है, लगता है तेरा घर जाने का मन है। अरे भाई ये भाई ये घर जाने का मन है का क्या? ये बिग बॉस के घर में स्टेटमेंट आपने कभी ये चीज मुझसे, मैं इसको स्टेज पर लेके गया हूँ साथ में, जब वो डॉल्स फेंकने थे, एंड में कौन जाएगा, तो मैं क्यों तेरे को बोलूंगा उस पर जाने का मन है? कोई बात नहीं, कटघरे वाले टास्क में सिर्फ इसको बोलने दिया था मैंने,
कि ये चुप बैठा नहीं। अब विवियन की सुनो उसका पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि विवियन अकेला ही खड़ा था भाई, और वो विवियन अकेला ही अविनाश के साथ खड़ा हुआ था। उनको जवाब दे दिया, दीजिए। दे दिया मैंने आपको बताया आपको। चून डोंट यू फील कि अगर आप उस वक्त ये स्टैंड जो आज आप बोल रहे हो उस वक्त और ज्यादा एग्रेसिवली कह लेते तो ये मैटर नहीं होता? मैंने बहुत बोला था, पर उस वक्त विवियन वाज आल्सो प्लेइंग वेरी एग्रेसिवली, ही वाज नॉट लिसनिंग टू मी। वो बाकी के बात सुन रहा था, पर मेरा बात नहीं सुन रहा था। अगर मेरा बात सुनता उस दिन तो मैं शायद वो स्ट्रेचर जब मैं फर्स्ट टाइम उठा तब शायद मैं नहीं जीतता, सॉरी नहीं गिरता, और गेम शायद इट वाज माय गेम एक्चुअली। सिल्वर ज्यादा था टेक्निकली देखा जाए तो, ओनली बिकॉज मेरा हाथ छूट गया था तो विवियन ने जीत गया, ओनली बिकॉज आई गॉट अप, ओनली बिकॉज ही वाज एग्रेसिव। ओके, दैट्स इट। अविनाश यार अगेन दोस्ती वाली बात कर रहे हैं। यस आई विल आस्क बिकॉज 5 क्वेश्चंस के जगह सेकंड वन विल बी देयर। I'll answer very quickly, don't worry. या सो अविनाश, दिस इज फॉर यू। जो दोस्ती के ऊपर जो इतने सवाल उठ रहे हैं, यू नो पिछले जो अगेन आपने टिकट टू फिनाले में यू फॉट फॉर हिम, आपने उनके लिए जी जान से जान लगा दी, लेकिन जब पहले क्या हुआ था कि इसके पहले जब आप नॉमिनेट कर रहे हैं आप उसके बारे में ये भी बोल रहे हैं कि ही डजंट डिजर्व इट, बहुत सारी चीजें, हर बार उन्हें विवियन को गिराने की कोशिश की गई है। ये क्या ये कह सकते हैं कि व्हाट यू डिड वाज अ रिडेम्पशन, या कहीं ना कहीं पछतावा था आपको कि कहीं ना कहीं ये था कि बाहर आऊंगा तो किस मुंह दिखाऊंगा कि क्या मैंने दोस्ती, वो अपने साइड से दोस्ती करते आ रहे बट आपके साइड से दोस्ती नजर नहीं आ रही थी? कोई रिडेम्पशन नहीं था एंड मैंने हर बार सिचुएशन के हिसाब से किए। आपको जो दिखा वो दिखा सर, थैंक यू। देखिए वही है ना कि इट्स सेम क्वेश्चन, वो सेम चीज है, कई बार आंसर कर चुके हैं कि कई बार कोई चीज कुछ और समझ में आ रही होती है, लेकिन जो इंसान ऑन अ रेगुलर बेसिस अवेलेबल होता है उसे कुछ और समझ में आता है, क्योंकि नजरिए की बात है वहां पे। इट्स वीक टू वीक ना ब्रो, आप पूरा ओवरऑल ले रहे हो, इट गोज वीक बाय वीक। और क्या होता है ना, पूरी जर्नी का कंक्लूजन एक सवाल में लाके मिला देना और फिर उससे पूरी जर्नी का आंसर मांग लेना, आई थिंक दैट्स समहाउ अनफेयर। इतना काम क्वेश्चन एंड आंसर। बट ये पूरी मीडिया जो आपको कह रही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, वो कहते हैं कि एक चतुर दुश्मन अच्छा होता है एक नादान दोस्त से ज्यादा। थैंक यू नवीन। ओके, हाय आदि। हेलो 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 हेलो। आपको आप लोगों को लग रहा है सॉरी? हेलो 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 हेलो। आई एम सॉरी अगर मैंने नौरान का नाम लिया, आई एम सॉरी विवियन। वो हो जाता है इमोशन में। अपनी वाली के साथ अगर कुछ बात हो ऐसे तो निकल ही आते हैं कुछ ना कुछ। अपनी वाली में मैं शिल्पा जी को भी गिन रहा हूँ, शिल्पा जी को भी गिन रहा हूँ। ओके, तो वो होता है, सो सॉरी अबाउट दैट। हाय हेलो 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 हाय, मेरा नाम है आदि फ्रॉम फिल्मी बीट। मेरा सवाल विवियन से होगा। विवियन, बॉलीवुड का एक बड़ा फेमस गाना है दोस्त दोस्त ना रहा, और शायद आपकी बीवी ने उसको पूरा करने में बहुत मदद की। जब वो घर पे आई उन्होंने आपसे पूछा कि करण को मैं पसंद नहीं करती, शैल आई टॉक टू हिम। आपने परमिशन दी, फिर उन्होंने बात की। जब वो घर के बाहर गई, बहुत इंटरव्यूज में तमाम जगहों पर ऐसी चर्चाएं रूमर्स हैं कि शी हैज सेड एंड क्लेम्ड दिस के करण की जो टीम है वो पेड मीडिया के साथ मिलकर तमाम नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है आपके अगेंस्ट। अगर ऐसा है, आपका क्या इस पे रिप्लाई जवाब होगा वो मैं जानना चाहता हूँ। घर में बीवी ने आपको सपोर्ट किया, आप मजबूत बने, बाहर भी वो कर रही हैं, आपका क्या जवाब है इस पर? देखिए पहली बात तो बाहर क्या हो रहा है मुझे इसका जरा भी इल्म नहीं है, जरा भी आइडिया नहीं है। तो जो बाहर हुआ है वो मैं बाहर आके देखूंगा। अब यहाँ पे तो मैं आपसे सुन रहा हूँ, और किसी एक इंसान से अगेन सुन के और फिर बिलीव कर लेना और उस पर जवाब दे देना, कंक्लूजन ड्रॉ करना, दैट इज सर्टेनली नॉट फेयर एंड करेक्ट। तो मेरा ये कहना है कि यू नो कई बार मेरे पास हजारों चीजें आई हैं जो सुनाई गई हैं पूरा घुमा फिरा के, और फिर जब मैं उसके एंड कंक्लूजन पे आया तो बात कुछ थी नहीं भाई, एक बोला गया उसको मिसकंस्ट्रूड किया गया, वो यू नो चाइनीज विस्पर। तो अगर ऐसा कुछ है या अगर किसी को लग रहा है तो देखिए बाहर के जो गिले शिकवे हैं वो बाहर आके हैंडल कर लूंगा मैं। फिलहाल अपन घर पे फोकस करते हैं, ठीक है, घर के ओपिनियन पे फोकस। ठीक है, लेकिन ये अगर बाहर हो रहा है तो सही या गलत तो बता सकते हैं आप शायद? देखिए मैं वही कह रहा हूं ना कि अभी मैं अगर इस पे जवाब दे दूं तो कोई बाहर की चीज है ना, मुझे ए पता है ना बी पता है, तो आप मुझसे हाँ या ना सुन के कर भी क्या लोगे? ठीक है, करण, आई रादर टॉक अबाउट इट व्हेन आई एम आउट। यस, एज यू फील लाइक सर। आप थैंक यू।
करण आपका जवाब क्या होगा इस पर? आई वांट दिस आंसर, ये जरूरी है। कौन सा क्वेश्चन? यही कि अगर ऐसा आपकी टीम पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं टीम खड़ी करूं, मैं अपने लिए पहले कर लूं, मैं अपना बना लूं पहले, कि मैं किसी को टीम बना के इसको नीचे खींच। नहीं भाई। ठीक है, आप आखिरी सवाल मेरा रजत से होगा। रजत, शायद आप गलत फहमी के प्रधानमंत्री हैं और जो आपकी बिग बॉस की जर्नी की गाड़ी है वो ओवर स्पीड में है, ब्रेक उसमें है नहीं, जबान पर भी नहीं और गाड़ी में भी नहीं, वो शायद आप भूल जाते हैं। इतना ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? और जब आप लोगों को बोल देते हैं मैं पाड़ दूंगा, बाहर मिल तो बताता हूं, अभी भी आप धमकियां देते नजर आते हैं। भगवान से डर है कि नहीं? बिग बॉस से नहीं है, न्याय से नहीं है, छोड़ दीजिए। कब धमकी देता नजर आता हूं? बाल वाली चीज थी, ठीक है, बोल दिया पहले से, और अब में मेरे को भी पता है जमीन आसमान का फर्क है। और रही बात ओवर कॉन्फिडेंस वाली ना, डे 1 से लेके आज तक कोई टास्क हो हर एक में हिस्सा लिया, बल की जगह बल दिखाया, बुद्धि की जगह बुद्धि, दिल की जगह दिल, जुबान की जगह जुबान। जितना मेरे को लगता है ना, अगर टॉप के 3 आदमी भी देखोगे ना कंट्रीब्यूशन में हर चीज में, उनमें मेरा नाम ऊपर वाले के करम से होगा। रही बात डर की, वो मेरा मन जानता है मैं ऊपर वाले से डरता हूं, और बाकी अगर आपको लगता है ओवर कॉन्फिडेंस है तो वो आपको लगता है, मेरे को नहीं लगता। आपको बिल्कुल भी गुरेज नहीं इस बात का कि मैं, आपको कभी ये फील नहीं होता गिल्ट में जाना कि मैंने धमकी दे दी, मैंने ये बोल दिया, कोई कुछ नहीं? कभी-कभार मेरे मुंह से अगर गलत निकली है ना, चाहे अविनाश के लिए निकली हो, चाहे विवियन भाई के लिए निकली हो, जाके मैंने खुद से सामने से बात करी है और बात अच्छे नोट पे खत्म करी है। अगर कहीं मेरे से गलती हुई है तो मेरे को सॉरी बोलने में कोई हिचक नहीं होती, और मैंने वो चीज रखी है इस घर में सबके आगे। कोई एक इंसान ये नहीं बोल सकता रजत ने मेरे से कुछ उल्टा बोला था और उस बारे में आके मेरे से बात नहीं करी। तैश तैश में कभी कभार चीजें निकलती है, पर अगर महसूस हो रही है खुद से, किसी के बोलने पे नहीं, और मैंने वो सॉर्ट आउट करी है, तो आपको शायद समझ आनी चाहिए ये चीज कि मैं असल में वो चीज नहीं चाहता था कि खराब हो। करेक्ट, सॉरी बोल देता है जल्दी आके। बट लास्ट ये बोलना चाहूंगा, लास्ट ये बोलूंगा कि आप अपनी गाड़ी के जो ब्रेक्स हैं वो संभाल लें। जबान पर गाड़ी मेरे हाथ में है, हैंडल मेरे हाथ में है, आपको लग रहा है तेज है तो आपको लग रहा है वो नहीं संभलती होगी। अगर मेरी औकात है उसे संभालने की तो मैं संभाल रहा हूँ, वो आपके विचार हैं। दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस, 14 हफ्ते हो चुके हैं, आपको लगता है ना ओवर स्पीड चल रही है, वो आपका अंदाजा है भाई, मेरा नहीं है। आपका अपनी जगह सही है, मेरा मेरी जगह सही है। आप शीशा देख लीजिए सर, बेटर होगा आपके लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया भाई। हेलो, साक्षी फॉर टेली रिपोर्टर। मेरा सवाल अविनाश के लिए है। आप शुरुआत में जब आए थे ना, बहुत फायर लगे थे, मतलब आपके झगड़े हो बाकी की चीजें, हमें लगा था कि आप नेक्स्ट अभिषेक कुमार या फिर गौतम गुलाटी होंगे, पर सॉरी, आप तो फुस्की बॉम्ब निकले। ओके, यस, आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आपका गेम बस विवेन और ईशा के इर्द गिर्द ही रहा है। सच में मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ आपको, तो क्या कहना चाहोगे? ओके, एक्सेप्टेड, विल सी ऑन द फिनाले। नहीं, मुझे जानना है थोड़ा डिटेल में। मुझे सच में लगा था कि आप में कुछ है। हाँ, तो फिनाले में बैठा कैसे हूँ? नहीं लगा फुस्की बम, क्योंकि आपने देखो पॉइंट ऑफ व्यू आपने रखा, बहुत अच्छी बात है। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग को यहाँ पे लग रहा है अविनाश क्या गेम खेल गया, ठीक है, उसमें से आपने बोला फुस्की। अब मैं आपके दिमाग में जाके अपना परसेप्शन कैसे चेंज करूं? अलग अलग लोग हैं ना, कुछ लोग को भी लग रहा होगा कि हाँ ये साइड सही है, कुछ लोग को लग रहा है ये साइड सही है, आपको लग रहा है अविनाश फुस्की है, तो ठीक है, मेरा ओपिनियन है, कोई बात नहीं। तो वही तो बोल रहा हूँ। दैट्स ओके, विल सी ऑन द फिनाले। हाँ जी, बिल्कुल है भाई। अभी वही तो बोल रहा हूँ, जनता में भी तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। हम भी जनता ही है। तो मैम वही बोल रहा हूँ आपको, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, मैं सबको अच्छा नहीं लग सकता हूँ, राइट, मैं सबको अच्छा नहीं लग सकता हूँ। अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, शाहरुख खान, सलमान खान, सब लोग शाहरुख खान को पसंद करेंगे नहीं, कुछ सलमान खान को भी पसंद करेंगे, तो आपको मैं नहीं पसंद हूँ, तो दैट्स फाइन। ओके, मेरा नेक्स्ट सवाल करणवीर के लिए। आपको तो फुल पैकेज मिला है, जैसे कि चूम के साथ लव एंगल हो, शिल्पा जी के साथ मॉम बेटा का रिश्ता, और विवेन और अविनाश के साथ पूरी दुश्मनी। क्या मतलब फुल पैकेज साइन करके आए थे आप? ये कहानी मतलब मैं ही बना रहा हूँ सारी। ये घर मेरा है और मैं इस घर का करणवीर मेहरा। मैंने अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच। तो मैं एक मिनट लास्ट, हम चलते गए और कारवा बढ़ता गया वाला हिसाब किताब। इन्होंने बड़े खंजर मारे हैं यार, आपने देखा नहीं पहले 50 दिन में नॉमिनेट करो ये करो, पर मैंने छोड़ी नहीं दोस्ती। और एक चूम के लिए, हाँ बोलो आप बोलो। सर एक्चुअली नहीं छोड़ी, और हमारा रिश्ता फॉर एवर है,
हाँ ये प्रॉपर्टी साइन कर रही है मैं। चीन के लिए प्लीज दिल मत तोड़ना, बस। सो हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता बागवान फ्रॉम इंडिया फोरम्स। सबसे पहले बिग बॉस के घर में रूल्स की बड़ी मान्यता होती है। हमारा रूल था पर जर्नलिस्ट 1 क्वेश्चन, तो आई एम गोना अडहेयर टू दैट। विवियन, फर्स्टली एक बात बोलना चाहूंगी, आज अच्छा लग रहा है कि आप बहुत स्पीड में बात कर रहे हो, सो फॉर दैट हमने इम्प्रूव किया है ना। मैंने वो देखिए एक चीज मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैं क्लियर कर ही देता हूँ आज फाइनली। यहाँ पे ना बिग बॉस के घर में एक चीज मैंने नोटिस करी है कि अगर सामने वाला इंसान एक लाइन बोलता है और एक्सपेक्ट करता है बाकी के लोग सुने, या वो यूजुअली भी अगर एक लाइन बोलता है ना, अरे भाई ऑडियो ओवरलैप हो जाएगा, बोलने तो दो मुझे, आदमी अपनी बात तो कंप्लीट करे। हाँ ये बाद में बोला गया तो सब में पहले एक आ गया था, नहीं ऑडियो मैनेज हो जाएगा, लेकिन जब मैंने उसको पॉइंट करा तब ऑडियो मैनेज नहीं हो रहा था, अब ऑडियो ओवरलैप हो रहा है। सो क्या है ना, ये एक चीज है। प्लस मेरा ऐसा होता है कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ गाइस, तो या तो तुम बोल लो या मैं बोल लूं, क्योंकि दोनों बोलेंगे तो सुनाई देगा नहीं। और हाँ मेरी तरफ से कई सारी इंस्टेंसेस ऐसे रहे कि कई बार एक वर्ड्स होते हैं कि वो वर्ड्स आप अपने नजरिए से समझाना चाह रहे हो, लेकिन आपको कई बार वर्ड्स जैसे चूज करने होते हैं जो सबको कॉमनली समझ में आए, आपकी लैंग्वेज में। तो अगर मैं एक पॉज ले लेता हूं तो इनको लगता है भाई ये रुक गया, तो फिर मैंने उसको इंप्रूवमेंट अपने अंदर कर लिया। मैंने कहा भाई ये जो फॉर्मेट है इसको बदलना पड़ेगा, अब थोड़ा फास्ट बोलना पड़ेगा और फटाफट 2x हो चुकी है आपकी स्पीड अभी। थैंक यू वेरी मच। मेरा सवाल ईशा से है। ईशा, आप ये सवाल से काफी बचते बचाते आ गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक। मेरा सवाल है, हेलो बोलिएगा और मेरा प्यार भी दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने चाहत और अरफीन जी को जो लिंकअप किया था, घर में भी जर्नलिस्ट ने आपसे वो सवाल पूछा था तो आपने उस बात को घुमा दिया था। वो बकायदा एक रोमांटिक एंगल से आपने लिंकअप किया था कि चाहत के कैरेक्टर पर बात उठी थी कि ये क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, ये क्या दिख इस तरह की बात। लेकिन जब आपको एक बार सारा ने कहा था कि आप बेबी सिटर अविनाश की, तो आप रोने लग गई थी। तो क्या ये मानना चाहिए कि ईशा ने अगर कुछ करा है तो उसकी होगी गलती सारी माफ, पर ईशा पे अगर आगे कोई बात तो वो रो के बनेगी अबला नारी? नहीं, तो अगर ईशा की गलतियां माफ हो रही होती तो मैं इतने सवाल का वो नहीं उठा रही होती ना। मुझे ये मुद्दा उठा ही नहीं कभी, चाहत और अरफीन के लिंकअप के बारे में आप बताइए। उठा था, और मेरे ख्याल से जब चाहत की मम्मा आई थी तब भी वो मुद्दा उठा था, मेरी मम्मी ने भी वो मुद्दा उठाया था। बात ये है कि जब आप, मेरी उस टाइम अरफीन जी से नहीं बन रही थी, सारा से नहीं बन रही थी, और आप जब दोस्तों में एलिस के साथ बैठी थी, मुझे पता है मैं इसी अविनाश भी थे, अविनाश मुझे याद है बट एलिस मुझे याद है, एलिस बैठी हुई थी। जब दोस्तों के साथ बैठे होते हो ना, मैंने ये इस घर में सीखा है कि आप बहुत ऊटपटांग चीजें बोल रहे हो जो सही नहीं, आप भूल जाते हो कैमराज, आप बहुत कंफर्ट में जाते हो। आपने भी 10 चीजें अपने दोस्तों के साथ बोली होंगी जो आप इस घर में नहीं बोल सकते हो, और वो जज की जाती हैं। मैं उस जगह गलत थी और मैंने आते ही सबसे पहले सारा से बात की थी। आई डोंट रिमेंबर बट आई वाज इन अ वेरी बैड, आई थिंक वो जोन, और मुझे वो चीज नहीं बोलनी चाहिए थी। मैंने उसको बोला, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, बट वो चीज गलत लगी, उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। बेबी सिटर वाली बात मैंने बहुत टाइम तक ली। जब वो बहुत ज्यादा, जब मैं अकेले जा रही हूँ तब कॉमेंट हो रहा है, अकेले नहीं जा रही तब कॉमेंट हो रहा है। जब वो 1.5 दिन हो गया उसके बाद मेरा ब्रेकडाउन हुआ, तो उससे पहले तक आई वाज टेकिंग इट। हाँ वो उसकी भी गलती थी, लेकिन हाँ वो मेरी भी गलती थी कि मैंने उस चीज को ऐसे लिया। लेकिन आप जब दोस्तों के साथ होते हो, आप थोड़ा मस्ती मजाक कर लेते हो, बिल्कुल गलत था, उसको बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रही हूँ, उसके लिए आई फेल्ट सॉरी। उसके बाद मैंने वो चीज, तो क्या आप चाहत से भी माफी मांगेंगी? क्योंकि चाहत तो अभी यहाँ है नहीं, बट शी डिजर्व्स एन अपॉलॉजी, क्योंकि ये अभी बोल देती हूँ दैट आई एम सॉरी चाहत, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरी अरफीन जी से कुछ तू में चल रही थी, सारा से नहीं बन रही थी, वो चीज मुझे लगी। मैं अपनी दोस्त के साथ बैठी थी, बहुत ही क्लोज दोस्त के साथ बैठी थी, वो मजाक किया, वो बहुत भद्दा मजाक था, उसके लिए मैं सच में सॉरी मांगती हूँ। थैंक यू। हेलो, माय नेम इज़ विजया तिवारी और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से हूँ। तो मेरा सवाल रजत आपसे है। रजत, जब आपकी माँ आई तो आप उनसे लिपट के बहुत रोने लगे और आपने इस तरीके से कहा कि जैसे बाहर जो भी कुछ चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में वो कहीं ना कहीं घड़ी गई हैं या आपके ऊपर डाला गया है वो सब ब्लेम, और शायद आप उसमें दोषी नहीं हैं। आपने ये भी कहने की कोशिश की, आपने बताया कि आपके घर में उस समय कैसा माहौल था, आपकी बहन के बारे में आपने बात की कि वो खड़ी रहती थी कोर्ट के बाहर, आपने सारी बातें की। मेरी बहन नहीं खड़ी रहती थी कोर्ट के बाहर, वैसे आपने शायद गलत सुना है। नहीं, आपका कोई फैमिली मेंबर या कोई भी खड़ा होता था, चलो मैंने गलत समझा, लेकिन बहन ही बोला था ना? बहन नहीं थी। यस आपने बोला था बहन के बारे में, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, कॉन्टेक्स्ट समझ जाइए बस। तो लेकिन जब ये सब आप बातें करते और उस समय जब आप वो इमोशनल एंगल
कर रहे थे या इमोशनल हो गए थे, एंगल नहीं बोलूँगी मैं, वो सारी चीज़ें ना आपके एक्शंस जो आप यहाँ पर करते आए हैं उसके साथ बिल्कुल मैच नहीं होते, क्योंकि कहीं से भी नहीं लगता कि आपकी लाइफ में जो भी घड़ा है उससे आप शर्मिंदा हैं या आप सुधरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपने बार बार लोगों के कानों में घुस के धमकियाँ दी हैं। अविनाश को मारा भी है आपने, फिजिकली असॉल्ट करने की कोशिश की है। दिग्विजय के साथ आपने अविनाश किया को मारा है? आप उनको पूरा पिल्लर पे चिपका चुके थे, याद है ना वो इंसिडेंट। दिग्विजय का आपने कॉलर तक पकड़ लिया था, लोगों को बीच में घुसना पड़ा आपको छुड़ाने के लिए, छोटी सी बात पे। उसके बाद कई आपने खुद बैठकर अविनाश के साथ ये बातें कही हैं कि मेरी बहन को किसी ने छेड़ा था तो मैंने उसको, आज तक वो बेड रेस्ट पे है, मैंने ऐसे उसको असॉल्ट किया था। तो ऐसा कहीं से भी नहीं लगता रजत कि आप किसी भी चीज़ जो आपके साथ घड़ी है उसके ऊपर शर्मिंदा है अपने लाइफ में, और ऐसा लगता है कि आप उनके ऊपर प्राउड फील करते हैं, तभी वो आप बोस्ट करके उन बातों को बताते हैं घर में। दूसरी बात ये कि जब आप दिग्विजय के साथ बैठे थे, जब करणवीर आपको आके बता रहे थे कि उनकी मम्मी पीएमओ में उनके मामा हैं, जब वो आप दिग्विजय के साथ आए, आप बैठे, आप भी अपनी बड़ी बड़ी पहुंच दिखाने लगे और आपने कहा कि अगर इसकी पहुंच यहाँ है तो मेरी यहाँ है, इसको पता भी नहीं इसके साथ क्या हो जाएगा, वो सब फलाना बातें की आपने। आपको दिग्विजय ने बोला कि तू क्या यही करने यहाँ पर आया है, तू अपनी इमेज सुधारना चाहता है या बिगाड़ना चाहता है, तू जब घर के बाहर जाएगा तो तू क्या यही करेगा? और आपने कहा इससे 10 गुना ज्यादा करूंगा। ऐसा नहीं बोला होगा? यस, आपने बोला था। थैंक यू वेरी मच। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे इंसान का इस शो को विनर बनना डिजर्व करता है, जो पावर आने के बाद अपने पावर को मिसयूज करेगा और सोसाइटी के लिए एक बहुत रॉन्ग एग्जांपल जाएगा कि एक इंसान जो इतना एग्रेसिव है, जो एक छोटी सी दाढ़ी काटने के ऊपर अभी भी बैठ के धमकियां दे रहा है, हियर मी आउट, आप बोलिएगा, पूरा मौका मिलेगा आपको, जो बैठकर धमकियां दे रहा है छोटी से दाढ़ी काटने पे, जबकि यहाँ पे टास्क में लोगों ने सर भी मुंडवाए हैं पिछले कंटेस्टेंट्स ने। तो जो इतना एग्रेसिव बंदा अगर इस ट्रॉफी को जीतता है तो क्या वो जो रोना, जो आंसू थे, क्या वो सही थे या वो कैमरे के लिए थे? और अगर आप जीतते हैं तो क्या ये सोसाइटी के लिए गलत मैसेज नहीं जाएगा कि एक ऐसा इंसान विनर बन रहा है और आप मार पीट के भी विनर बन सकते हैं? सोसाइटी वाली चीज अगर आपने बोली दी है, मेरे साथ जितने भी लोग रहे हैं, आरोप वहां पे लड़ाई का नहीं था, किडनैपिंग का था, किसी के मुंह पे टॉयलेट करने का था। आप ना दो चीजों को मिक्सअप कर रही हो। अगर मेरी रोड पे लड़ाई होगी ना तो मैं मेरे हाथ भी तोड़वा लूंगा, सर भी तोड़वा लूंगा। एक सेकंड, लेकिन सब कुछ बॉइल्स डाउन टू वायलेंस। मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, आपका सवाल बहुत अच्छे से सुना, बहुत तसल्ली से आंसर दूंगा। अगर मेरे जीवन में कहीं लड़ाई होगी ना, मेरे घर में अगर कोई किसी को छेड़ेगा, कोई धर्म के खिलाफ कुछ करेगा, मैं उसके साथ 4 बार हाथ पैर लगा लूंगा, मेरे भी फूट जाएंगे, उसके भी फुटवा लूंगा, बाद में मैं देख लूंगा क्या चीज है। गर्मा गर्मी तैश वाली चीज, तैश में ना तो मैं किसी को किडनैप कर सकता, एक पोर्नोग्राफी का भी आरोप है उसमें, अगर आपने ना देखा हो, मुंह पे टॉयलेट करने का, ये चीजें इस घर में अगर एक इंसान भी बोलते कि रजत कर सकता है तो मैं मान लूंगा। और दूसरी चीज जो आप समाज की कह रहे हो ना, मैं फ्री में बच्चों को पढ़ाता हूं, अगर आपको ना पता हो, कितने कुत्तों को फीड करता हूं वो भी पता होना चाहिए, कितने लोगों को खाना खिलाता हूं वो भी पता होना चाहिए, कितने लोगों को कंबल बंटते हैं वो भी पता होना चाहिए। समाज में वो आदमी भी हूं, देश के लिए भी कुछ करा ही होगा। आपने एक चीज देख ली कि जी आरोप लगा दिए, आप कम से कम ये चीज तो देख लो उससे मेरी मानहानि कितनी होगी। मैं 4 जगह लड़ने वाली चीज मान लूंगा, मेरे को उठा के 3 गाड़ियां भर के पुलिस वाले ले गए, ठीक है, मेरे घर वालों की कितनी बदनामी हुई मेरा जी जानता है ना, कि आपका जानता है, मेरा जानता है। मेरे को आप बोलोगे ना मैं 4 लड़कों का सिर पाड़ाया, मेरे घर वाले मान लेंगे क्योंकि मैं पाड़ सकता हूं, अंदर से सच बोल रहा हूं, ये मीडिया वाला आदमी नहीं हूं कि गुमराह करूंगा। पर किसी बालक को किडनैप करना, और उसके साथ अगर मैं वीडियो डाल रहा हूं, किडनैप करने के बाद कोई वीडियो डालता है, पहले पूरी सुनना, सारी सुनूंगा, किसी के मुंह पे टॉयलेट कर दूं, यार सोच के देखो, इस घर में एक इंसान बोल के देख दे ये चीज कि रजत ये चीज कर सकता है। आप लड़ने झगड़ने वायलेंट हूं, एक्सेप्ट करता हूं, मना नहीं। अगर आप मेरी लिफ्टिंग की भी वीडियोस देखोगे ना, मतलब मैं आदमी अलग हो जाता हूं उस टाइम, वो मैं मानता हूं। 2016-17 से लिफ्टिंग कर रहा हूं, 7-8 साल में मैं ऐसा बन गया हूं कि कुछ चंद सेकंडों के लिए मेरे को पावर जनरेट करनी आती है, वो मेरा कुदरती नेचर है। पर उस कुदरती नेचर में क्या मैं कुदरत को नुकसान दे रहा हूं? नहीं दे रहा भाई, ना मैं नुकसान दे रहा। और रही बात समाज की, जितना मैं दे रहा हूं, शायद हम में से जितने लोग बैठे, मैं तुलना नहीं कर रहा,
बट कोई नहीं करता होगा। समाज के लिए उतना करते हैं, इसका मतलब आपको वो लाइसेंस नहीं आपने मिलता, बोला ना आप क्या violent समाज हो। के लिए नहीं, लेकिन आप वायलेंट हैं, उसके लिए आप कवर अप नहीं कर सकते ना। समाज के लिए बाहर लॉ एंड ऑर्डर है, अगर कोई धर्म को नुकसान पहुंचाता है तो लॉ एंड ऑर्डर है जो उसका ख्याल रखे। मैं एक एग्रेसिव नेचर का इंसान हूं जो कोशिश कर रहा है चीजें सुधारने की, सही करने की, क्योंकि उससे मैं बहुत नुकसान झेल चुका हूं और मुझे पता है आने वाले टाइम में मेरा एक परिवार होगा, अभी भी एक परिवार है जो मेरी वजह से बहुत दिक्कतें झेल चुका है, और अगर मैंने ये चीज नहीं सुधारी तो बहुत झेलेगा। ये चीज मैंने सुधारी है इस घर में, और जो भी चीजें आप बोल रहे हो तीसरे चौथे हफ्ते की है, अभी 14वां हफ्ता है, बहुत सुधार हो चुका। अभी भी यहाँ पे बैठ के आप दाढ़ी की बात पे अपसेट है कि 10 साल बाद दाढ़ी काटने की चीज में उसको और मेरे को बहुत अच्छे से पता है, मैं उसको दिन में 10 बार बोलता हूं और किस तरह से बोलता हूं वो उसको भी पता है। अगर वो आदमी कहते हैं कि मैं हाँ धमकी के हिसाब से बोलता हूं तो चलो मैं आपकी बात मान लूंगा। नहीं वो मस्ती में, आई डोंट थिंक। तो इतनी चीज समझ आ गई जो आपने समाज वाली बात बोली, समाज वाली चीज भी बता दी कि मैं क्या करता हूं, क्या करने की कोशिश करता हूं। ये कहना है आपके लिए, ये कहना है कि आप जहां ये कह रहे हैं कि मैं सोसाइटी के लिए करता हूं तो उससे आपको लाइसेंस नहीं मिल जाता। बिल्कुल नहीं मिलता। Hear me out, एक सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए, कि उससे आपको लाइसेंस नहीं मिलता कि आप किसी के ऊपर वायलेंट हो सकता है कि आपने किडनैप ना किया हो, बिठा के लेकर गए हो, जो भी आपका पर्सनल मामला है उसमें मैं नहीं जाऊंगी, ज्यादा घुसूंगी नहीं, लेकिन बाहर एक लॉ एंड ऑर्डर है। आपको अगर लगता है कि कोई आपके धर्म का मजाक बना रहा है, आप वहां पर खुद जाकर बोलिए ना कि ये पकड़ के लेके जाइए, बोलिए ये लोग धर्म का मजाक बना रहे हैं। आपको उनको बिठाकर, आपने खुद प्रीमियर नाइट पे बोला है कि मैं अपने घर ले गया था, आपने सारी बातें की है, कोई और बाहर की बातें नहीं लेकर आया है, आपने सारी बातें की है। तो एक आप अगर एक तरफ अच्छाई कर रहे हैं तो आपको लाइसेंस नहीं मिलता कि आप बुराई करें, और आप उसकी आड़ में बुराई नहीं कर सकते कि मैं देखो कितनी चैरिटी करता हूं तो इसलिए मुझे माफ़ होगा कि अगर मैं किसी को धर्म के नाम पे उसको अपने घर लेके जाऊं, या किसी लड़के को जिन्होंने भी, जिनके साथ भी आपने किया था, जो भी बातें आ रही है उनको मैं धमकी देने की कोशिश करूं या उनको परेशान करूं। लॉ एंड ऑर्डर है तो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं ना हम। मैं लॉ एंड ऑर्डर की बहुत अच्छे से इज्जत करता हूं। चीजें जो मेरे से गलत हुई है ना, मैंने उसको एक्सेप्ट करके सुधारा है। कुछ ब्लेम लगे हुए हैं जो कि समय आने में पता लगेगा, फैसला मेरे तरफ रहेगा या खिलाफ। पर जो चीज आप बोल रहे हो ना, उसमें एक तरफ से चीज में बात मानता हूं कि हाँ मेरा नेचर थोड़ा ऐसा है कि मैं कुदरती रूप से थोड़ा फिजिकली आगे की तरफ जाता हूं, पर उसमें जाने में और समाज में चीजें गलत करने में बहुत फर्क है। मेरे को पता है मेरे से क्या गलतियां हुई हैं और समय के साथ मैं सुधार रहा हूं, सुधारूंगा नहीं, सुधार रहा हूं। इस घर में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां जूता बजने को होता है, पर मैं उसमें साइड रहता हूं। पिछले 5-6 हफ्ते में आपने नहीं देखा होगा मैं किसी से क्लैश होता हुआ, जो भी अगर हुआ था, अविनाश के साथ हुआ था या विवियन के साथ हुआ था, बैठ के बात करके खत्म कर चुका हूं। मैं एक समझदार आदमी हूं। अगर दूर से लगता होगा कि हर जगह घुस जाता है, हर जगह नहीं घुसता। 3 महीने हो गए ना, 14 हफ्ते, अगर मेरे हाथ से कुछ ऐसी छूटा छाटी होने वाली होती तो मैं तो किसी का सर पाड़ चुका होता और घर बैठा होता या जेल में होता। अगर नहीं हुई मतलब प्रवृत्ति से वो इंसान नहीं हूं ना। नहीं, आपको वार्निंग मिले हैं बहुत सारे, तो वहां पे सुधार कराना, पर हर बार वही मैं कह रही हूँ कि अच्छा है कि आप अगर शर्मिंदा हैं इन बातों पे, मेरे को पता है मेरी क्या गलती है, मैं सुधार रहा हूँ उनको। हाँ, कंटिन्यू करते नहीं। सेकंड सवाल मेरा विवियन आपके लिए है। विवियन, आपसे बड़ी उम्मीदें थी, ये सब कह चुके हैं तो मैं रिपीट नहीं करूंगी उसमें, बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इस शो में एक जिल्टेड लवर, एक आशिक की तरह बिहेव कर रहे हैं, जिसको महबूबा ने ठुकरा क्या दिया, ये कह दिया कि इस एक तरफा प्यार को मैं नहीं मानती, तो आप हर जगह जाके बोलने लगे कि सोनम तो बेवफा है। आप हर जगह आपने जाकर लेट मी कंप्लीट, फिर आप हाँ वो पेस टूटेगा। अब हर जगह बोलने लगे जाकर कि करण तो लेडीज मैन है, करण तो बाहर ए लिस्ट एक्टर्स में इसकी गिनती नहीं होती, करण तो जब ये जो बज रहा है ना, वाइल्ड कार्ड्स को बिठाकर आप बताते हैं कि ये जो बज रहा है ना, ये सब इसका ना कॉन्फिडेंस जो है ना वो ग्राउंड जीरो हिट कर गया है। जब ये कॉन्फिडेंट होता है ना तो ये एकदम शांत होता है। ये अभी बज रहा है इसलिए क्योंकि ये एकदम इसका जीरो कॉन्फिडेंस में है। आपने बातें बोली हैं कि अरे तुम्हें पता है कि मैं इसको आज तक व्हाई डू यू थिंक आई डोंट टेक हिम सीरियसली, बिकॉज मैं इसको ग्राउंड पे भी जोक की तरह ट्रीट करता हूँ और यहाँ पे भी जोक की तरह ट्रीट करता हूँ। अगर आप कभी जोक मानते थे तो इसका मतलब वो कभी आपका दोस्त था नहीं, क्योंकि हम तो अपने दोस्त को जोक नहीं मानते। दूसरी बात, ये हर जगह जा के अगर आप ये बोलते हैं कि
करणवीर ने कार्ड यूज किया है 12 हफ्ते की दोस्ती का, तो हमको लगता है इक्वली आपने भी दोस्ती का वो कार्ड खेला है, क्योंकि जब जब करणवीर ने आपको बिठाकर क्लैरिटी मांगने की कोशिश की है, आपने कभी वो कॉन्वर्सेशन कंप्लीट नहीं किया, आप छोड़कर हमेशा भागे हैं। तो ये आप जिल्टेड लवर की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? दोस्ती नहीं है, सेकंड वीक में बता दिया। पहली बात है जी, पहली बात तो ये बोलना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, और आई थिंक ये तरीका नहीं होगा उस चीज को पुट अक्रॉस करने का। पर मैंने करणवीर के बारे में जो कुछ भी बोला है वो उससे इरिटेट होके बोला है, और वो सारी चीजें मैंने इसके मुंह पे भी बोली है। और वो जो वो ए लिस्टर वाली बात है, तो क्या होता है ना, इस घर में एक बात बोली जाती है, वो काफी सारी बातों को छोड़ के उसमें से एक वर्ड निकाला जाता है, इसने ये बोला। अभी मैंने समझाया था कि वो किसी का क्वेश्चन था कि मुझे पूरा बोलने मैंने पूरा लाइव में देखा है। हाँ जी, बग्गा जी आपसे बार बार जानना चाहते थे कि इनके कौन कौन से शोज हैं, इन्होंने कौन कौन सा काम किया है, उसके आपने मुझे नहीं कौन सा काम किया है। मैं बोला कि बाहर इसका ए लिस्टर्स में एक्टर्स में नाम नहीं। मैंने वो आपको ए लिस्टर वाला मैंने आपको एक्सप्लेन करा अच्छे से, वो कोई डेरोगेटरी। हाँ जी, मैं आपको बता देता हूँ कि हर जनरेशन एंड लीग अलग होती है। ये मुझसे सीनियर है, तो ये मुझसे पहले वाली जनरेशन में आता है इन टर्म्स ऑफ कंटेम्प्रेरीज। मेरे कंटेम्प्रेरीज मेरे टाइम के अलग रहे हैं, तो वो ए लिस्टर की वो करंट वाली बात हुई थी कि वो उस पर्टिकुलर जनरेशन में कौन है, तो उसके लिए मैंने बोला था कि ये उसमें नहीं है, ये हमसे पहले रहा है, जो भी रहा है। तो वो ए लिस्टर इसको नीचे गिराना नहीं था, या कोई डेरोगेटरी मेरा इंटेंट नहीं था उसके लिए, क्लियरली। और रही बात जो किले, तो इसकी कुछ हरकतें ऐसी हैं जिसको मैं मजाक की तरह ट्रीट करता हूं, मतलब वो उसकी हरकतें हैं कि वो चीजों को सीरियसली नहीं लेता है। तो आई ट्रीट हिम लाइक अ जोक। तो ये तो मैंने उसको मुंह में बोला, मैंने यार देख, ये तेरी हरकतें यही इरिटेट करती हैं। देखिए, अब आपके सोचने का नजरिया अलग हो सकता है, मैंने किस इंटेंट के साथ बोला मैं तो क्लियरली बता रहा हूं। और मैं इसको काफी सारी चीजों के लिए बोलने देना, मैं इसको काफी सारी चीजों के लिए ये बोल चुका हूं कि देख यार, यही वाली हरकतें ना मेरे को सही नहीं लगती। तो वो मैं अपने पॉइंट पे क्लियर कर सकता हूँ हरकत। हाँ, गलत, मैं अपने पॉइंट पे बिल्कुल क्लियर हूँ वहां पे। और रही बात दोस्ती की, तो देखिए वो एक तरह का कंफ्यूजन था जो उसके आसपास जितनी चीजें हुई, जो इसने कुछ बुरी चीजें कही, जो मैंने कुछ कही अपने इरिटेशन में, तो वो बड़ा ह्यूमन सा तरीका होता है कि अपनी एक इरिटेशन पास ऑन करने का या एक्सप्रेस करने का। और वो इवेंचुअली क्लियर आउट हो गया कि भाई तू तेरी स्पेस में रह, मुझे मेरी स्पेस में रहने देना। आई थिंक इट्स ऑल डन एंड डस्टेड। करणवीर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज आपको पहली बार शायद पता चला कि इतनी सारी बातें आपके बारे में बोली गई हैं कि आप लेडीज मैन हैं। आपके इनफैक्ट खतरों के खिलाड़ी का विक्ट्री का भी मजाक बनाया गया कि ऐसी ट्रॉफीज तो मेरे शेल्फ में पड़ी हुई है बहुत सारी। मुझे किसने बोला है? आपने बोला है, जब यामिनी आपके साथ बोल रही थी कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पे खतरों के खिलाड़ी जैसे शो जीत कर आए हैं, खतरों से लड़ने वाले लोग होंगे, बट वो तो फुस निकले। तब आपने यहाँ पर बैठे यहाँ पे आप यामिनी और वो बैठे थे और आपने बोला था। Really? ये मेरे वर्ड्स तो नहीं हो सकते, जितना मुझे कुछ और एक्सप्रेशन दिया होगा, स्क्रिप्ट आई होगी, घुमाया होगा, स्क्रिप्ट आई होगी। बट मुझे पता नहीं था विवियन मुझसे इतना प्यार करता है, और मुझे पता नहीं था कि ये विवियन से इतना सीनियर है। Thank you for the information. Hi, this is Sana Farzeen from India Today. अविनाश, आपके लिए क्वेश्चन है। आपकी दोस्त ईशा ने तो आज बहुत कन्वीनियंटली हर बात पे माफी मांगकर अपना पूरा चैप्टर क्लियर कर दिया है। मतलब this is how I am ना। आप माफी तो मांगो, आपने कुछ गलती करी है तो आप ये थोड़ी बोलोगे अरे किया तो किया। Of course गलती हुई, रियलाइज, एंड उसमें कन्वीनियंटली नहीं होता है। नहीं, आज कन्वीनियंटली आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा आपने सॉरी बोल दिया। मैं अंदर थी जब मुझे बुलाया गया था, जब रिपोर्टर आए थे, तब भी मैंने चाहत से नहीं मांगी थी, जैसे मुझे सारा से लगा, और आज मुझे लगा चाहत से मांगनी चाहिए। हमें एक्चुअली लग रहा था कि शायद आप यहाँ ऑडिशन दे रही है कि वैम्प का रोल आपको नेक्स्ट करना है, इसलिए इस तरह का एक कलर्स ने हीरोइन बनाया था, अब कल वैम्प बना दे तो कलर्स की। बट अविनाश, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जैसे चाहत से ऑफ कोर्स ईशा ने माफी मांग ली, बट आप कभी भी सॉरी फील नहीं किए। आपको वुमनाइजर कहा गया, आप पे एंगल का जब वो टैग लगा तो आप बहुत सैड सा फेस बनाकर वीकेंड के वार पे पूरा एपिसोड आपने बिताया, एक बहुत मासूम सा चेहरा। बट कहीं ना कहीं चाहत पे जिस तरह के आपने कमेंट्स किए कि मुझे शर्टलेस देखना चाहती हो, तो भीगा बदन देखना चाहती हो, मुझ पे 2 साल से लाइन मार रही हो, इस तरह का जब आप कैरेक्टर असैसिनेट किसी को, लड़की को कर रहे एक शो पे, एक नेशनल टीवी पे, उसके लिए आप कभी भी रिग्रेट नहीं आपने किया, क्यों? मैम, उसी वीकेंड पे आपने देखा था हम दोनों ने एक दूसरे को सॉरी बोला था और खत्म कर दिया था बात।
उसके बाद से हम लोग कितना भी कॉर्डियल चल रहे थे, वो भी मुझसे हंस के बात कर रही थी, मतलब वो कहीं ना कहीं माफ कर चुकी थी, मैं भी हंस के बात कर रहा था, कहीं ना कहीं माफ कर दिया था। तो उस बात को अभी उठाने का मतलब क्या है? बट आप जस्टिफाई कर रहे हैं अपना एक्शन, क्योंकि उस बारे में वो तो मैं बोला कि उसको एक रिएक्शन चाहिए था लाउड वाला, मैंने जानबूझ के ऐसा बात बोला जिससे वो गुस्सा करे, डिसॉल्व हो जाए मैटर वहीं पे। मैंने बोला यही बात वीकेंड पे भी बोली, कुछ आपके सामने अलग नहीं बोल रहा हूँ। और तभी हम दोनों को पता था कि वो हम दोनों एक दूसरे के साथ वो टैक्टिक खेल रहे हैं ताकि वो मैटर डिसॉल्व हो जाए, और वो खत्म हो गया था। तभी उस वीक के बाद से आपको हंसी मजाक दिखी, सब चीज नॉर्मल जैसे दिखा। कि करण ने एक मस्ती में आपकी बहन से रिटेलिएशन में उन्होंने कह दिया था कि आपकी बहन से वो शादी करेंगे, आपकी बहन शायद है भी नहीं एक्चुअली, तो आप उनको मारने चले गए थे। तो कहीं ना कहीं ये प्रूव करता है कि आपके घर की जो लड़कियां हैं वो सिर्फ आप उसके लिए स्टैंड लेंगे और बाकी लड़कियों को आप जो चाहे आप कह देंगे एक नेशनल टेलीविजन पर। तो उसने इतना अच्छा स्टैंड तो लिया, लड़ी मुझसे पूरा दिन भर लड़ी, आप की बात कर रहे हैं आप, क्या आप जस्टिफाई करेंगे कि मैं कुछ भी कह सकता हूँ क्योंकि मैं गुस्से में था? अरे मैं कहाँ बोल रहा हूँ मैं जस्टिफाई करूँ, मैं भी वहां पे कुछ अभी कहा आपने? मैंने बोला एक टैक्टिक लगाया कि चलो मेरे को मैटर डिसॉल्व करना है तो मैं इस तरीके से डिसॉल्व करूंगा, ठीक है। तो हाँ, 2 मिनट मैडम, आप तो ऐसा लग रहा है पूरा फेवर में ही आई है, बड़ी बहुत अच्छा चल रहा है भाई। तो पूरा हाँ, तो हाँ मैम आपसे बात करते हैं। अच्छा आपसे बात करते हैं, आपसे बात करते हैं। किससे बातें करेगा? बाहर से बात पब्लिक है, मैम प्रोफेशनली जाते हैं वहां पे। हाँ तो आपके पास माइक, आपसे बात करता हूँ। आपने बोला कि यस वो जो टैक्टिक था करेक्ट, मेरा टैक्टिक था, मैंने बोला, उसके लिए वीकेंड पे दोनों लोग सॉरी हो गए, इसलिए उसके बाद काफी के वीक्स आपको हम दोनों के हंसी मजाक भी दिखे होंगे, राइट। इसने भी वो चीज टैक्टिक में इस्तेमाल की मुझे गुस्सा दिलाने के लिए, मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने उस पर रिएक्ट कर दिया, एकदम सिंपल, इसमें कुछ छुपाने जैसा नहीं है, एकदम सिंपल। उसका अगर टैक्टिक था बहुत बढ़िया, मेरे को गुस्सा दिला दिया, मैंने गुस्सा कर दिया, सॉरी बोल खत्म करना, वही तो। बट आपको लगता है कि आप एटलीस्ट केयरफुल रहेंगे नेक्स्ट टाइम अविनाश की लड़कियों के बारे में इस तरह से एटलीस्ट कमेंट नहीं करेंगे? अरे डेफिनेटली नहीं करेंगे। उसके बाद से देखा नहीं, अभी आप यही बताओ, उसके बाद से देखा डोमिनोज टास्क में भी किया था आपने। डोमिनो टास्क में किसके लिए? चाहत के लिए? क्या जैसे यही कि क्या? अरे देखो वो जब वो आपका डोमिनोज गिरा रही थी, हाँ। तभी आपने वापस से वो वाले रिपीट किए थे कि 2 साल से ट्राई करें। इनफैक्ट आपने चुम को भी बोला था, अरे चुम व्हाई आर यू टचिंग मी, मैं करण नहीं हूँ, एंड चुम आई एम नॉट ईशा। अरे अब हंसी मजाक को भी आपको उस चीज में इन्वॉल्व करना है। बट अविनाश अगर वो भी सामने भर दे तो पॉजिटिवली ले रही है, जिक्र ना हो, वो भी उस चीज को पॉजिटिवली ले रही है, मैं भी मजाक कर वो भी पॉजिटिवली ले रही है, तो बताया नहीं तुमने कभी? तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो कॉर्डियल चल रहा है। अविनाश कहीं ना कहीं शायद कंगना ने बिल्कुल सही कहा था कि आप ओवर एक्टिंग बहुत ज्यादा करते हैं और इस तरह का एक एटीट्यूड आई डोंट नो क्यों आप पोर्ट्रे कर रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन भी आपसे मेरा है कि जैसे ही फराह खान ने कहा था कि ये द करणवीर मेहरा शो है, सेकंड इंस्टेंस आप करण के दोस्त बन गए और घोड़े पे जैसे कि सब कह रहे कि सवार हो गए, और अभी जब आखिरी का वक्त आया तो अगेन आप उनके अगेंस्ट चले गए। तो ये आपका गेम प्लान था कि करणवीर मेहरा शो है तो चलो मैं उसके साथ साथ ही दिखूंगा कहीं ना कहीं? अब मैम उसको बोल रहे हैं करणवीर मेहरा शो है, मैं इस घर का कंटेस्टेंट हूँ, तो मैं तो पूछूंगा ना भाई क्या कर रहा है क्या कर रहा है बता, तो बहुत बढ़िया कर रहा है। अब अगर मैं एक क्यूरियस वे में जाके बोला भाई बहुत बढ़िया कर रहा है यार, और अप्रिशिएट करने गया, अब उसको आपने बना दिया कि ओ अब उसके पास अप्रिशिएट करने गया कि भाई बढ़िया कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, उस चीज को वो भी माना कि हाँ भाई मैं बढ़िया कर रहा हूँ, तो साथ में बैठे थोड़ा कॉन्वर्सेशन हुआ, ठीक है, मैंने नॉमिनेट किया तो बोला क्या क्या चल क्या रहा है वो बता, बोला चल भाई बात कर लेंगे ऊपर, और क्योंकि हम लोग का एक बना हुआ है हम घोड़े पे बात करते थे तो हम चले गए वहां पे बात करने। तो इसमें गेम प्लान अगर आपको लग रहा है तो गेम प्लान, बट अगर अच्छा किसी को अप्रिशिएट किया गया है और अगर मैं भी अप्रिशिएट कर दूं तो वो गेम प्लान कैसे हो गया? बट करणवीर कहीं ना कहीं आप कुछ बोलना चाहेंगे, आपको यूज किया गया है कहीं ना कहीं? बता दे भाई यार, मैं दिल से बताना कि मैं यूज किया। आई डोंट थिंक, मैं स्टार्टिंग से बोलता हूं अच्छा लड़का है, ही हैड अ कैरेक्टर इन माइंड, वो शो देख के आए हुए थे कोई सारे जो कर रहा था, बट इन द एंड ऑफ द डे आपको पता लग रहा है कि ऐसा नहीं है, वुमनाइजर भी नहीं है, अच्छा लड़का है, और ये तू मैं तो चलती रहेगी। बट आई डोंट एग्री टू द फैक्ट कि शायद वो शो देख के आया होगा। नहीं यार वो आंसर कर, मैं यूज किया भाई, वही तो बोल रहा हूँ भाई, वही तेरे को तेरे लिए बात कर रहा हूँ। अरे उतना घुमा के बोलता है तो मैं बोलता हूँ एक पॉइंट पे बोल देना। नहीं अब आप बोल रहे हो, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा। सुनो मम्मी। ओके मैम। So hi Karan, this is Mani Das Sinha from Telechakkar. जी मैम। So
मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने कुछ दिन पहले ही रजत को ये बातें बोली कि अपने यूट्यूबर फैंस को फ्रेंड को बोलना कि वोटिंग ना करे, अदरवाइज तू ही जीतेगा। क्यों आपको अपने कंट्रीब्यूशन पे या अपने टैलेंट पे, अपने फैंस पे विश्वास नहीं है? थोड़ी मस्ती तो हम भी लेंगे ना। वो मस्ती तो नहीं थी क्योंकि डर लग रहा है मेरे को है, क्योंकि एक ही यूट्यूबर है यहाँ पे इंटरनेट से, और कई लोग हमने देखे हैं, सुने हैं मैंने, मुझे नहीं पता कि भाई सिर्फ अपने फैंस की बदौलत जीत जाते हैं। और भाई के समीकरण अगर यहाँ इतने स्ट्रांग है तो बाहर तो बहुत ही ज्यादा होंगे भाई। तो मैंने कहा मेरा भी नाम डलवा देना, क्योंकि जब फैमिली वीक हुआ था तो सुनने में ऐसे पोस्टर वोस्टर लगे हुए हैं बाहर, हमें नहीं पता क्या हो रहा है। रजत दलाल के स्टेज पे भेज दिया, अभी गाड़ी हो गए। नहीं मतलब रजत दलाल मैंने कम थोड़ा बोला, 14 मेडल लेके आया है, मैंने बोला रजत दलाल के साथ आया और वो टॉप 2 बोल के आया एंड में, मैं ये बोला था। अरे ऐसे कैसे, और तेरे को टाइम ज्यादा मिला था, ये भी बात तेरे को अखरी है। सलमान खान सिर्फ इसके बारे में बताओ बताओ बताओ, वेट डालो, ये करो, ओके। तो ये बात थी मेरी। बाकी हाँ, अगर है ऐसे तो थोड़ी तो इनसिक्योरिटी रहेगी यार। ओके अच्छा, जिस दिन से आप इंटर हुए हो, स्टार्टिंग डे से हमने सुना है कि 12 साल की दोस्ती, 12 साल की दोस्ती, मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं घुमाऊंगी, लेकिन मेरा एक सवाल है कि कहीं ना कहीं ये जो सवाल उठे हैं और जिसका जवाब मिला है नहीं मिला है वो आई डोंट नो, वो जनता ही तय करेगी, बट मेरा आपसे सवाल है कि कहीं ना कहीं इससे आपको तो माइलेज जरूर मिला है। मेरा वो इंटेंट तो था नहीं, मैंने तो जो जेलसी थी तो सब बता ही दिया था टास्क में कि मैं तो इस इंटेंट से आ रहा हूँ कि सिर्फ तेरे को ही क्यों बोला, मेरे को खिलाड़ी बोल के क्यों नहीं भेजा। क्योंकि इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि जितनी बार भी शिल्पा जी कभी करण के पास, आपके पास आई हैं, कभी विवियन के पास आई हैं, बट जब वो आपके साथ रहती है आप बड़ा खुश रहते हो, लेकिन जैसे ही वो विवियन के पास जाती है आप उनसे मुंह फुला लेते हो, उनको काउंटर क्वेश्चंस करते हो। जैसे बाकी लोग यहाँ पे अपना समीकरण बना रहे हैं, अपनी एक टीम बना रहे हैं, उनका भी पूरा राइट बनता है उनको जिसके साथ खेलना है। आप क्यों उनसे बार बार ये सवाल करते हो? यहाँ तक कि आपने उनसे ऐसे सवाल पूछे, उन्होंने रो कर उन्होंने वो क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने अगर दिल से सॉरी भी मांगी थी तो उन्होंने ये बोल दिया कि मैंने ये बोला है कि मैं उस चीज से 50-50 वाले को लेके, मैं उस चीज को लेके सॉरी बोल रही हूँ। तो अगर विवियन और शिल्पा जी का एक समीकरण बन भी रहा है, आप क्यों इतनी बहुत अच्छा लगेगा मेरे को, बट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ना खोए। कहीं ना कहीं वो मेरी दोस्त है, और अगर अपनी दोस्त ऐसा कर रही है तो मेरे को अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नापनी होगी उससे कि यार अगर आप ये ऐसा कर रही हो तो मैं आपके लिए स्टैंड ले रहा हूँ, लेकिन आपको भी ये चीज समझनी चाहिए। मैं तो ज्यादा खुश होऊंगा अगर ये दोस्त बन जाएंगे तो यार, करण अर्जुन और माँ घर आ जाएंगे, एक अलग मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल करण और मुझ में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई चीज बुरी या अच्छी लगे तो हम मुंह पे बोल देते हैं। ऑब्वियसली करण को मेरा सॉरी बोलना अच्छा नहीं लगा, ही ऑब्वियसली केम फ्रॉम अ सेल्फ रिस्पेक्ट स्पेस, और मेरा इंटेंट टू से सॉरी वाज कमिंग फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट स्पेस। तो वी हैड अ कॉन्वर्सेशन। यस, मुझे बुरा इस बात का लगा क्योंकि मुझे लगा कि मेरी फ्रेंडशिप पे सवाल उठा रहा था करण, मेरी इंटेंट पे सवाल उठा रहा था करण। नहीं, मैं इसलिए उठा रहा था कि आप सॉरी किस लिए बोल रहे हो कि आप कर तो वही रहे हो, करण आपने करना वही है। 50-50, हाँ आप ही बोलो। तो एंड आई होपफुली उसने मेरे को एक डॉक्टर का ये दिया, एग्जाम्पल दिया कि अगर तुम डॉक्टर होते और किसी का अपेंडिक्स निकाल दे तो क्या तुम बोलते सॉरी तुम्हारा अपेंडिक्स निकाला? ऐसे नहीं, अगर मैं डॉक्टर होती तो मैं बोलती कांग्रेचुलेशन सर्जरी अच्छी थी, सॉरी तुमको थोड़ा दर्द होगा, उस हिसाब से। और अगर आप मरीज बोले अबे दर्द कैसे हुआ, तो नहीं बट यू नो व्हाट, करण थोड़ी दूसरे लेवल पे सोचता है। आपने रिएक्ट क्यों नहीं किया जब विवियन ने ऐसे रिएक्शन दिया? लेकिन फॉर मी आई डिड व्हाट आई वांटेड टू से। विवियन का रिएक्शन उसको आंखों पर, और एक मिनट मुझे खत्म तो करने देना। आप ही खत्म नहीं कर पा रही हो, और क्वेश्चन मेरे से था। चलो No, you answered. You are answering from your point of view, so I was clearing my point. Yes. So the bottom line is that in all these days, I think हम लोग एक common ground पे पहुँचे हैं कि एक respect है हम दोनों को एक दूसरे से, और उम्मीदें actually zero है, लेकिन रिस्पेक्ट, लव, और ऑनेस्टली इन 100 दिनों में करण ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। I came from a very, like I told her, very protected space, और he's opened me up to being the woman I am today, जहाँ मैं अपने खुद के लिए विदाउट हिचकिचाहट बोल सकती हूँ। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा ये सब बहुत अच्छे से बात करते हैं, मुझे बोलने के लिए शुद्ध हिंदी में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो थैंक यू फॉर दैट करण, एंड देयर इज ऑब्वियसली आई डोंट थिंक ही कम्स फ्रॉम अ इनसिक्योर स्पेस। हाँ, ही हैज़, लाइक मैंने शो में भी बोला है, इट टेक्स गट्स एक इंसान को बोलने के लिए। आई एम जेलस अबाउट द फैक्ट कि तुम इस पोजीशन पे हो
और मुझे इस पोजीशन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, इसीलिए मैंने विवियन से सवाल किया था। पता नहीं था कि वो इतना सीनियर है कि वो इनकी गिनती में नहीं। दैट्स द रीजन। ओके, सो विवियन, ये सवाल, मेरा सवाल आपसे है कि जब फर्स्ट टाइम नूरान आपसे मिली थी, जब फर्स्ट एक सेकंड, मैं आपको क्वेश्चन आंसर करूंगा, पर आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सुनी और देखी शो में। आई थिंक आई एम श्योर आपने वो एक स्टेटमेंट मिस नहीं करा होगा जहां करण ने शिल्पा जी से कहा था जो आपने मेरे साथ करा, अगर वो सेम चीज आप विवियन के साथ करोगी तो वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, जितना मैं उसे जानता हूँ। इफ यू गाइज रिमेम्बर, याद है आप लोगों को? नहीं? yes. ओके, दैट आंसर्स अ लॉट। हाँ, आगे No, it doesn't answer anything. It is your mind. बहुत सारी चीजें जो आज मेंशन हुई है ना, ये मुझे मेंशन करना जरूरी था। उसके बहुत सारे आंसर्स है क्योंकि उससे काफी सारे क्वेश्चंस खड़े हुए थे और जिसे घुमाया गया है और जिसकी स्टोरी बनाई गई है। सो आप सोचिएगा उस बारे में। जी आप बोलिए। ओके, विवियन, जब नूरान जूनियर की बात हो गई, चाहत की बात, मैंने उसको अलग तरीके से बोल दिया तो उसका मीनिंग अलग हो गया क्योंकि विवियन ने बोला है, करण ने बोला, तो बट एनी व्हिच वेज इट्स ऑल सेड एंड डन। हाँ, आगे बताइए आप। बट जिस तरीके से ये चीजें आ रही हैं कि आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट, जहां पे एक टाइम था जब आर्टिस्ट एक्टर्स अपने लिए खुद लड़ाई करते थे, अगर कोई बाहर से कुछ बोलता था तो एक फैमिली की तरह लड़ते थे, लेकिन अब ये हो गया है कि आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट को बैश कर रहे हैं। इज दिस करेक्ट? नो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज कहता हूँ। सबसे पहले जिस वक्त वो आई थी तो आपने एक चीज रियलाइज करी होगी कि मैं बहुत कम बोला था, उस पूरे सिनेरियो में बहुत कम बोला था, और उसके 2 हफ्ते पहले ही मैंने ये उसी वीकेंड के बारे में कहा था कि आई एम नॉट फीलिंग माई सेल्फ, सो यू नो मेंटली समहाउ मैं लो चल रहा था। और जब आप उस स्टेट ऑफ माइंड में होते हो तो गाइस जस्ट सम साइलेंस प्लीज। आप जब उस स्टेट ऑफ माइंड में होते हो तो ऑब्वियसली आप चीजें प्रोसेस नहीं कर पा रहे होते और आप उसे अब्सॉर्ब करने की कोशिश करते हो, तो उस वक्त ज्यादा रिएक्शंस नहीं आते हैं। और उन्होंने जो मुझे बोला कि आपके बारे में ऐसा ऐसा बोला गया है, तो मैंने उस चीज को अपने जहन में रखा। अब मुझे उसको डिफेंड करना चाहिए था, क्या बोलना चाहिए था, जैसा मैंने कहा कि उस वक्त मैं स्टेट में ही नहीं था, और ये मैं पहले भी बोल चुका हूं वीकेंड के बारे में कि यू नो आई वाज नॉट इन द मेंटल स्टेट टू टॉक अबाउट इट और टू रिस्पॉन्ड टू एनीथिंग। तो मैंने पूछा था क्या हुआ ऐसा कन्फेशन रूम, ये बात कर। नहीं वो नॉमिनेट किया था तो यार, जब इंटेंट ही सामने वाले का क्लियर नहीं है तो मैं कैसे बात कर सकता हूँ, क्योंकि जो बात बोलूंगा घुमा देगा। तो उसका भी क्लियर नहीं था। अविनाश से जाके कुछ और बोल रहा है, मेरे सामने बैठ के कुछ और बोल रहा है, फिर बोल रहा है 80 दिन बाद दोस्त हो जाएंगे, यू नो लाइक एग्जैक्टली। आई डोंट वांट टू गो अराउंड इट क्योंकि इट्स ओवर एंड डन एंड डस्टेड। सो वो बड़ा, उसको वहां पे हम क्लोज करते हैं। तो देखिए, उन्होंने उस वक्त जो बोला था, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपका एलिगेशन गलत है क्योंकि बाकी लोगों ने अभी क्लैरिफाई करा। उन्होंने ये नहीं बोला था कि मैंने बोला है, उन्होंने कहा था करण ने ये सारी चीजें बोली हैं। अब एक चीज और है, हमारा लैंग्वेज बैरियर है, इंग्लिश में कई सारी चीजें बोली जाती हैं जो हिंदी में जब आप ट्रांसलेट करते हो तो उसके अलग एक्सप्लेनेशन होते हैं, और कई सारी हिंदी में चीजें बोली जाती हैं जो शायद उतनी ना लगे। सो यू नो प्रोबेबली किसी के सोचने समझने में गलत हुआ है, लेकिन जितना मैंने सुना, मैंने प्रोसेस करा, उसमें से कई सारी चीजें मेरे दिमाग से हो सकता है ड्रॉप भी हुई होंगी, लेकिन उस वक्त के लिए जो मैं अंडरस्टैंड कर सकता था मैंने किया और मैंने उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करा। और ये मैं आंसर कर चुका हूं कि यू नो अविनाश ईशा के लिए भी बोला गया था, तो ऑब्वियसली मेरा उनके साथ टाइम स्पेंड ज्यादा रहा है, मेरा इधर कम रहा है, एंड ऑब्वियसली इधर मुझे ट्रस्ट नहीं रहा है, तो इधर से भी जो आएगा उसको ट्रस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये हो सकता है ये कलेक्टिव गेम प्लान हो, ये हर आदमी के दिमाग में कॉमनली थॉट आएगा, एंड आई थिंक दैट सेज इट ऑल। भाई मैं एक चीज बोल लूं, अगर गुस्से में कुछ बोला भी होगा तो आई रिमेंबर चाहत का एक इंसिडेंट था अबाउट यूजिंग द वॉशरूम, जो बिग बॉस ने क्लियरली सुना भी दिया था कि बहुत स्टूपिड है, मेरा कोई दोस्त सोच नहीं है, जब मैं बहुत लाउडली बोला था बिकॉज ही हैड डन समथिंग व्हिच वाज नॉट व्हाट आई नो विवियन ऑफ, जो 12 साल की जो भी है हमारी। अगेन हाँ, मतलब आई डोंट थिंक कि मैंने बोला होगा वैसे। अगेन डोंट थिंक अगेन ये जो मेरा जूनियर है अलग बात है, आई डोंट थिंक अगेन सर बोल रहा हूँ जूनियर तो अलग चीज होगी ना। अरे तू बोल ले यार। अगेन ये जो चाहत वाली बात कर रहा है, मैंने चाहत को सामने बिठा के कन्फ्रंट कराया और चाहत ने इस चीज से कह दिया है कि आपने सबके सामने ऐसा कुछ नहीं। अरे भाई वो तो सब देख के आए। हेलो, देखिए वो कहाँ मेंशन किया हो, जिस इंसान देखिए चुप कराओ, अगर कोई चीज बहुत पहले हुई हो और वो मुझे याद ना हो तो सामने वाले से पूछूंगा जिसके साथ हुई, अगर वो इंसान उस चीज से मना कर देगा तो मैं क्या चीज एक्सेप्ट करूंगा कि भाई हुआ ही नहीं है। नहीं, जो वीडियो पे आया वो है। अविनाश, मेरा आपसे सवाल है कि हमने देखा है कि चाहत को लेके आप काफी नाराज रहे,
क्या कारण था इतना, मतलब इतना कड़वाहट क्यों रहा चाहत पांडे को लेकर आपके? क्योंकि दोस्त जैसे कि विवेन सर और ईशा मैम ने भी साथ में काम किया, शॉट लेते थे वो चले जाते थे, आप लोग भी वैसे थे, लेकिन इतनी कड़वाहट क्या थी? क्या आपको शोर से निकाला गया चाहत पांडे की वजह से? ये बात करण सर ने भी कहा है स्टार्टिंग के वीक में। तो क्या एक चाहत, क्योंकि दूसरे पैरेलल लीड भी काफी परेशान रहते थे ऐसा मैंने सुना है, तो आप क्या चाहते? क्या दूसरे पैरेलल व्हाट? भाई मैंने नहीं कहा, मेरे को पांडे ने बताया। हाँ, निकाला गया आपको शो से, आपको शो से निकाला गया, खुद करण सर बोल रहे। चाहत ने बोला है। ओके ओके, करण ने भी बोला है। कोई बात नहीं, मेरे को पता नहीं बोला वो। हाँ, ये फर्स्ट बुक किया होगा। हाँ, कोई कड़वाहट नहीं था, ठीक है। ऑब्वियसली कई बार होता है ना, 2 शोज में 2 एक्टर्स फ्रेंड नहीं बन पाते हैं, बट दे वर्क प्रोफेशनली, तो हम लोग का वो रिलेशन रहा, फिर भी सेट पे अच्छा रहता था, बट हाँ वो फ्रेंड वाला ट्यूनिंग कभी नहीं बना, ठीक है। और घर में आने के बाद ऐसा नहीं था कि हम लोग के अंदर ऑलरेडी इतनी कड़वाहट है कि हम एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। इट स्पार्क्ड फ्रॉम पानी फेंकना। हालांकि वो वाला भी जो इंसिडेंट था, अगर आपने उसके जस्ट एक एपिसोड पहले देखा होगा, मैं उसको खाना भी दिया, मतलब चाहत तू बना, पूरे घर वाले रोक रहे थे उसको, मैं अंदर से बोल रहा था नहीं चाहत बना। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड उस नाइट कि उसको किसने क्या बोला कि अविनाश पे पानी फेंक दे। अब भाई देखो यार, मैं भी यहाँ पे आया हूँ, मेरे को भी देख रहे लोग, और यही होता ना कि आपको एक्शन का रिएक्शन देना पड़ता, आप नहीं दोगे तो आपका क्या लगे यार क्या बनता है, तुम्हें पानी फेंका गया। वहां से एक चीज स्पार्क हुई हम दोनों के बीच, लड़ाई वाली, तो वो लड़ाई वाली स्पार्क हुई, ठीक है। और उसके बाद शो में वो कंटिन्यू चलता रहा, ठीक है। और कई बार नोक झोंक में भी चला है, ठीक है, कि एक दूसरे के मजाक कर रहे हैं, ऐसी मजाक चल रहे हैं, हालांकि वो बात अलग है, वो जैसा भी बताना चाह रहे हैं। एंड सेकंड पॉइंट कमिंग टू दैट, चाहत बना खाना बना, पानी क्यों फेंका? यार यही बात है, तूने बोला चाहत तो खाना बना, फिर उसने पानी क्यों फेंका? वही तो मेरा पॉइंट था। अरे चाहत खाना बना इसलिए किया था कि वो चाहता था कि सब डिवाइड एंड रूल हो जाए, एक एक को मिले और दूसरे को ना मिले, इसलिए था वो चीज, ठीक है। मैं आंसर कर लूं, इसलिए थोड़ी ना था कि चाहत मेरी दोस्त है कि एक को बनाने देंगे दूसरे को भूखा रखेंगे। चाहत तो इसलिए दिया था उस टाइम पे ये चल रहा था कि अपने अपने लिए बोलो कुछ, राइट, तो उसने अपने लिए बोला, मैंने दे दिया, ठीक है। अब दोस्ती में नहीं था, मैं बहुत ज्यादा मत भाई बोल रहा हूँ कुछ, ठीक है, हाँ, कि हम साथ में बनाएंगे, अगर सबको देगा तभी देगा, तभी इसने एक एक करके दिया। की वजह से आपको शो से निकाला गया था कि ये मेरे प्रोड्यूसर का नाम है वेदराज, प्रोडक्शन का नाम है स्टोरी स्क्वायर। अगर निकाला गया होता तो जस्ट उसके बाद तितली थोड़ी दे देते, सेम प्रोडक्शन हाउस का यार। नहीं मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे, तो इसका आंसर देना भी मेरे को उसी हिसाब से प्रोफेशनली दे रहा हूँ। ये भी बात चल रही है कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि ईशा मैम से आपको थोड़ा लगाव है, प्यार है, तो बाहर भी इस तरह की खबरें चल रही कि आप एक टॉप टीवी एक्ट्रेस को डेट कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यार देखो, आपको वो लग रहा है, उनके साइड से भी कुछ आया स्टेटमेंट, और ये मेरा पहली बार है जो किसी लड़की के साथ नाम जुड़ा है। आप उनके साथ, हर को एक्टर के साथ इधर उधर होता है, आपका सेट बाजू बाजू में था, मेरा कई बार ऐसा हुआ है, ठीक है, और कई बार इधर से ही हुआ है, राइट, तो वो होता रहता है। तो अभी उस पर मैं कैसे स्टेटमेंट दूं? मैं तो कह रहा हूँ कुछ नहीं, और यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि यस, मोर देन फ्रेंड वाला फीलिंग आ गया था, वो हम लोगों ने कम कर लिया। कमेंट्स, राइट, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी शालीन सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? शालीन बहुत अच्छा लड़का है यार, बहुत अच्छा लड़का है वो, मैं तो बोलती हूँ ही इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड एक्चुअली बहुत पसंद है। अविनाश से भी अच्छा है। शालीन से मैं ऑफ कोर्स मैंने उनके साथ एक प्रोजेक्ट किया हुआ है, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है। शालीन को मैं पहले से जानती हूँ। करण ने बोला है बैट आपके सामने, आपके करण के स्टैंप लगाने से मैं लोगों को चूज करूंगी लाइफ में। मैं सही बोला था ना कि सर्टिफिकेट, मुझे पर्सनल लाइफ का सर्टिफिकेट, ये बंदा अभी सब आप लोग को भी सर्टिफिकेट देगा कि बहुत बढ़िया काम किया। मैं बता रहा हूँ, आप लोग रुको 2 मिनट, मेरा जिस पे स्टैंप लगेगा ना मैं आ जाऊंगी। बात ये है कि आप लोग मानोगे नहीं, ये मानते मुझे मिल गया सर्टिफिकेट। पॉसिबिलिटी किसकी है किसकी नहीं मैं कैसे बोलूं? शालीन बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप अविनाश एक सवाल आपसे है कि आपने गेम के लिए बहुत किया, बिग बॉस के लिए आपने गेम बहुत अच्छा खेला, आपने स्टार्टिंग से, चाहे आपने खाना नहीं दिया हो, नॉमिनेट किया हो विवेन सर को, विमेनाइजा का टैग भी आपने ले, आप अच्छा वो ले लिया, क्या बात कर रहे हैं आप? टैग पड़ा ना, इधर क्लियर करा तूने, इधर से फिर उठा। नहीं मैं बता रहा हूँ कि टैग पड़ गया आपके ऊपर, तो क्या आपको लगता है कि आपको बिग बॉस की ट्रॉफी मिल पाएगी? आपको क्या लगता है? सर मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे, मतलब इतना सब कुछ करके बिग बॉस, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, गेम खेलते हैं सब यहाँ पे, सब एक इंटेंट के साथ आए जीतने के लिए। मुझे भी लगता है कि मैंने अपना 100% दिया है, और मैं इस पे बिलीव करता हूँ कि यस ट्रॉफी मिलनी चाहिए। वो सबका अपना अपना एक एफर्ट होता है, मैंने अपने साइड से दिया हुआ, और अभी भी जो बचे हुए दिन है उसको 100% दूंगा।
अपने साइड से एफर्ट कम नहीं दूंगा। बाकी डेफिनेटली ये जनता का कॉल है, वो विनर किसको देखना चाहती है, बट मेरे साइड से लास्ट में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने ये नहीं दिया शो को। करेक्ट, दैट इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग। चूम, एक आखिरी सवाल है आपसे। नॉर्थ ईस्ट के आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश ने सपोर्ट किया आपको, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? तो हरवाओगे तुम? हाँ यार ये सब फिनाले के पहले मत बताओ यार, बहुत डर लगता है। तो मध्य प्रदेश से यार किसी मध्य प्रदेश 3 लोग MP। हाँ, तो जो हमारा सीएम है वो पेमा खंडू जी, वो हमेशा, मैं जब भी कुछ करती हूँ हमेशा वो सपोर्ट करते हैं। जब लास्ट टाइम मूवी भी रिलीज हुआ था तो भी उन लोग ने मेरे पूरे टीम को, डायरेक्टर सर वगैरह सबको हम लोग लेके गए थे, राइटर को, तब भी बहुत अच्छे से फेलिसिटेट वगैरह किया। स्टेटहुड डे में मैं लेके गया था पूरा टीम को, तो दे ऑलवेज देयर। सो आई नो फ्रॉम माई दिल से, मुझे पता है कि वो लोग हैं, और मैं सबको, अरुणाचल को, एंटायर नॉर्थ ईस्ट को बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी। और वो काटने वाला चीज फिर से मेरे दिल में पहले से था, इसलिए मैं बोलूंगी कि फिर से कि चाहत ने भी मुझको काटा था, ऐसा तो श्रुतिका को भी मैंने काटा था, श्रुतिका को भी मैंने दोनों हाथ में काटा था, क्योंकि वो मुझे बहुत बॉदर कर रहा है अभी ना। तो और हाँ, मैंने शिल्पा मैम को भी काटा है, उसको भी काटा है, तो वो काटना मुझे बहुत पसंद है, और उसने वो काटा तो मुझे अभी थोड़ा सा दिल अजीब अजीब हो गया। और मेरे मामा को फोन करते पीएमओ में कुछ बोलो उनको। हाँ, तो वो अरुणाचल को, सबको, नॉर्थ ईस्ट को, सबको दिल से थैंक यू। आई होप मैंने आप लोगों को शर्मिंदा नहीं किया, एंड आई होप मैं आप लोगों को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट एंड लव। आई रू ताकामम, आई रू दबोजर को आयांग। थैंक यू। नमस्कार, मैं सुप्रिया पीटीआई से। मेरा सवाल, आवाज नहीं आ रही है मेरी? बहुत लाइट आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम सुप्रिया है, मैं पीटीआई से हूँ। मेरा सवाल करण और विवियन से है। आप दोनों के बीच में बहुत प्यार हमें शो में भी दिखा और मंच पर भी दिखा, तो इस प्यार को क्या नाम देंगे, और इस प्यार में बदलने की कुछ गुंजाइश भी है? देखिए, पहली बात तो प्यार किस तरीके का आप बताना चाह रही हैं ये क्लियर कर दीजिए, है ना, क्योंकि कोई कुछ और बोल रहा है, कोई कुछ। हम डेट पे गए थे साथ में, डेट देखिए फिर ये इसकी यही हरकत है, मुझे बहुत करण भी बोला था उन्होंने, मैं बताता हूँ गलत, मैं अपने इंटेंट में क्लियर हूँ, सारे गलत मैसेज इसने चलाए हुए हैं, मैं बता रहा हूँ, इसकी कुछ और एक्सपेक्टेशन है मुझसे। देखो, तो वो आदमी से प्यार नहीं, वो विजय, लेट्स बी रिस्पेक्टेबल अबाउट थिंग्स, वेयरएज आप लोग एक तरफ से बोलते हैं दैट यू नो आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड अ रिस्पेक्ट, प्यार है कि नहीं? एक मिनट रुक जा, चुप रहेगा। I have always maintained that, you know, line of respect. So I think let's keep that, और उसको चेंज नहीं करते हैं हम लोग। So you know, वो एक नाम देना या उसको एक ह्यूमरस तरीका देना है somehow, and I guess आप लोगों को भी realization है that I'm a married man, I have a family and I've got kids. So I think किसी भी इंसान को मैं अपने से बता रहा हूँ, वो बात किसी भी इंसान के लिए, किसी आदमी के लिए बोलना करेक्ट नहीं होगा। So I think that's firstly not correct। और देखिए, जो शो में हुआ मैम, वो उसमें तो मुझे क्लैरिटी मिल गई है इसके इंटेंट की, कि मुझे कतई भरोसा नहीं है ना इसकी दोस्ती पे ना इसकी दुश्मनी पे। और इसने तो खुद कई बार बोला है कि यू नो ये कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं, ये मेरा कॉम्पिटिटर है, फिर एक वीकेंड के बारे पे बोला जाता है क्या लगता है तुमको वीकेंड के बारे में, ये अनइम्पोर्टेंट है। सो ये खुद क्लियर नहीं है, क्योंकि ये हमेशा से दो तरफा बातें करता है। सो आई गेस यू नो आई एम वेरी क्लियर, तू अपनी स्पेस में रहे और मुझे मेरी स्पेस में रहने दे, एंड लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर लाइक टू मैन। करेक्ट। हेलो, हो गया। फोटो दे दो। हाँ, फोटो चाहिए, ले लो फोटो, यही चाहिए था इसको, ऑटोग्राफ भी दे दो। इन्होंने बोला, इसमें भी तो बोलेगा यही करण का मन है। इम्पोर्टेंट नहीं विवियन, आप विवियन को लगता है विवियन के नाम बिना ये शो नहीं चलता, अगर विवियन के साथ ना बैठो तो यहाँ तक नहीं आते, और इन्हीं के वजह से हम है। और ये इनको भी लगता है, इनको भी लगता है। शिल्पा जी को तिल दिया जाए तो लड्डू बना के वापस करती हैं।
वही तो है खासियत। हेलो एवरीवन, हाय आकृति योर फ्रॉम पहले तो आप लोग कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल हैव बीन वेरी प्रीटी। थैंक यू। मेरा सवाल इंग्लिश में अच्छा भी फील कराते रहते हैं आप लोग। हे कांग्रेचुलेशन, तुम लोग फिनाले में निकले हो, अच्छे भी निकले हो। हाँ, हमारा सवाल ये है। तो एनीवेज चुम, मेरा सवाल आपसे है, आपने कहा कि करण के साथ आपका ये रिश्ता क्या कहलाता है आप बाहर जाके बताएगी, बट यही घर में आपने कन्फेस किया है कि यू हैव समवन आउटसाइड एंड आप यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू रिकंसाइल, राइट? तो कह सकते हैं आप करण की फीलिंग्स या इमोशंस के साथ खेल रही है टू रीच योर? अब सबसे पहले तो मैंने करण को बहुत इनिशियली मैंने उनको बता दिया था, आई डिडंट कीप दिस एज अ सीक्रेट एंड उनको पता है दैट आई हैव हैड समबडी, तो ही नोज दैट एंड हम दोनों के बीच में देयर इज दिस एक अंडरस्टैंडिंग है, अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। आई एम नॉट प्लेइंग विद हिम, ही नोज दैट, राइट? करण मैं तो एक्सेप्ट कर लिया है ये रिश्ता। क्या क्या? आपकी मॉम और बहन ने ये रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ, हम लोग को नहीं पता, हम उसको पूछ रहे हैं क्या बोला क्या They बोला। have said that they both are adults and if they want to take the relationship ahead, we don't mind. We will support her decision. Really? टाइम नहीं है। शिल्पा जी मेरा प्लीज कम। शिल्पा जी नहीं, मुझे बीच में आज ये लोग लड़ रहे हैं इसलिए मैं आऊँ। शिल्पा जी, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। यस प्लीज। यू नो आप हमेशा कंफ्यूज रही बिटवीन विवियन एंड करण जी। हाइपोथेटिकली इफ दे बोथ आर इन फिनाले, तब आप किसको सपोर्ट करोगे? एक्चुअली हाइपोथेटिकली अगर ऐसा हुआ तो मैं बहुत अपसेट होंगी कि मैं वहां नहीं हूँ, लेकिन मैंने इस शो के दौरान करण के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है। करण के साथ एक बहुत स्पेशल रिश्ता है और मैं चाहूंगी कि करण ये ट्रॉफी जीते। थैंक यू। माँ she said it out loud finally. Okay. Yes. So विवियन की बात रखते हुए congratulations, आप सब फिनाले वीक में है। Thank you very much. So I am Sanskriti from Bollywood Life and my question is for Avinash. So आपने कहा था कि चुम does not deserve to be here because वो करण के उसके आसपास आई थी, मतलब उसके साथ खेल खेल के आई है। बट हाउ डज ईशा डिजर्व टू बी हियर, क्योंकि उसकी जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी मुद्दे हैं, वो आपके ही इर्द गिर्द है। नहीं, ये सिर्फ मेरे इर्द गिर्द तो नहीं रहे हैं एंड बहुत सारे आपके इर्द गिर्द है उसके, मतलब आपके दुश्मन उसके दुश्मन। तो अभी तो आप बोल रहे थे चुगली उगली कर रही है, वो भी कंट्रीब्यूशन है, तो वो तो ईशा अपने आप से कर रही है ना, तो ईशा अपना कर रही है ना। बट यू आर देयर प्रेजेंट। चुम का जो मैंने बोला था इन दोनों का कंपैरिजन करके, अगर आप वैसे बोला, आपने कंपैरिजन किया फर्स्ट ऑफ ऑल, तो चुम का मैंने नॉट डिजर्विंग मतलब उस बेसिस पे बोला था कि स्टार्टिंग में बहुत लेस वोकल है, और वो ठीक है जेन्युइन नेचर है, जिसके मैंने बोला भी एक जेन्युइन नेचर, बट आपको भी पता है शो बोलने का है, राइट? और कुछ करने का तो है नहीं, बोलने का ही शो है, वोकल होना पड़ता है, थोड़ा सा आपको आउट लाउड बोलना पड़ता है अपनी चीजें, अपनी फीलिंग्स, अपने रिएक्शंस। मत बात करो। मैं समझ रहा हूँ मैम, मैं समझ रहा हूँ, सारी चीजें समझ रहा हूँ ओवरऑल। मैं एक बार उनसे बात कर लेता हूँ, ठीक है? तो करेक्ट, तो ये स्टार्टिंग में बहुत कम बोलती थी, जो ये खुद भी एक्सेप्ट की कि हाँ मैं थोड़ा कम बोलती थी, बिकॉज मेरा नेचर है, मैं थोड़े दिन के बाद खोलती हूँ, ठीक है? तो उस टाइम के बाद खुली है, तो ऑलमोस्ट 7th 8th वीक में खुल गई एंड अच्छा उसकी बात कर रही है। बट माई पॉइंट वॉज कि यार 6 वीक्स, दिस इज अ लिमिटेड पीरियड शो, राइट? 15 वीक्स, अगर आप 6 वीक्स आप नहीं कर पाए, तो मेरा ये बोलना है कि वो जो 6 हफ्ते हैं आपने वो वेस्ट किए, बिकॉज मेरे हिसाब से एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपना फुल एफर्ट पोटेंशियल दिखाना होता है। कोई बात नहीं, आप हाँ थैंक यू मैम, आप सब लोग घुमा के बात करोगे, अगर आंसर देने दोगे तो मैं अच्छे से दे पाऊंगा। मैं समझ रहा हूँ, मैं ओवरऑल सब समझ रहा हूँ सारा चीज, बट प्लीज लेट मी एक्सप्लेन, है ना? कि वो जो 6 हफ्ते हैं, अगर ये खुद बोल रही है नहीं बोल पाई, तो मेरा ये मानना है कि मैं जिस शो में आया हूँ, आई शुड बी वोकल इनफ, और हर दिन को इतना सीरियसली लूं कि यस मैं अपनी फीलिंग्स, अपने रिएक्शंस और अपने ओपिनियंस आउट लाउड रखूं। तो क्योंकि वो मुझे नहीं दिखा था, तो मैं इसलिए बोलता था कि यस आपने वो दिन वेस्ट किए हैं। उसके बाद भी कुछ चीजें आपने एंड में आने के बाद कुछ चीजें नेगेटिव चीजें बोली, जो अकॉर्डिंग टू यू, या हाँ अकॉर्डिंग टू मी, जो आपने बोला कि आई विल थिंक ऑन इट, आई विल फिक्स इट, उन्होंने भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्सेप्ट किया। आपने बोला उन चीजों को लेके मैंने बोला था कि यस चुम, आई डोंट थिंक अभी आप डिजर्व करते हो। वो भी थोड़े दिन पहले बोला था, जो वहां पे बोला था मैंने, मैं समझ रहा हूँ कंट्रीब्यूशन वाले हिसाब से बोला था, तो यस वो मैंने बोला था
ईशा का ऑन द अदर हैंड स्टार्टिंग से रहा है कि अपना कुछ ना कुछ इसने ओपिनियन डाला है, सामने से बोला है, 3 लोगों के बीच में बोला, कभी इसको ये नहीं बोला है कि तुम बोल ही नहीं रही हो यार, क्या बोल रही हो। 3 लोगों के बीच में तो मैंने भी बोला है। तुम आप कितना बीच में बोलने लगी, अभी आप अच्छा बोल रही, काश आप स्टार्टिंग में बोल रही होती। ओके आप तीनों बोलिए। ओके, तो ईशा के लिए कभी इतना बोला नहीं गया, ठीक है। इनफैक्ट इसको तो मास्टरमाइंड भी बोल दिया भाई, बोला गया था ना मास्टरमाइंड है, ये सब गेम खेल रही है, तो कुछ तो कंट्रीब्यूशन रहा होगा ना, अच्छा तो कर रही होगी ना। मैंने उस बेसिस पे बोला था कि कंपेयर टू चुन, आपका क्वेश्चन ये कि कंपेयर टू चुन, तो यस ऑल गुड थिंग्स अबाउट कंट्रीब्यूशन एंड डिजर्व करना ज्यादा है कंपेयर टू चुन। आज भी उसी बात को हूं, डिनाई नहीं कर रहा हूं। कैप्टन भी उसको बनाया था। हेलो हाय, दिस इज रिद्धि फ्रॉम टेलीचस्का। मेरा सवाल ईशा और चुन से है कि आप दोनों इस शो की कमज़ोर कड़ी दिख रही हो, क्योंकि पहले भी काफ़ी सारी फीमेल कंटेस्टेंट्स आई है जिन्होंने अपना सारा बल, दिमाग, बुद्धि सब कुछ लगाया और वो यहाँ तक पहुँची, वो लीडिंग लेडीज़ रही है इस शो में, तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन उतना नहीं दिखा और बल्कि ये दिख रहा है कि आप सिर्फ साइड कैरेक्टर या साइड आर्टिस्ट बनकर इस शो में रह गई है। लीडिंग लेडी तो हम दोनों को भी साथ में बोला गया था, बट आई डोंट नो क्या था वो जो हमें आपने वो टास्क देखा होगा। कंट्रीब्यूशन की बात रही तो यार अब मैं अपना अस्तित्व थोड़ी बदल दूंगी, मैं जैसी थी, मैं जो हूँ, मैं एक कैरेक्टर हूँ। अब आप उसको साइड बोलो, किसी को मेन लगेगा, किसी को नेगेटिव लगेगा, किसी को मैं कुछ दिखूंगी नहीं, बट अगर मेरी नजरों में देखो तो आई हैव नॉट चेंज। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरा सोल नहीं डेंट होना चाहिए। वॉट एवर आई एम टुडे, मैं जैसी आई थी मैं वैसी ही हूँ। मेरा जितना कॉन्ट्रीब्यूशन था, हर बात पे मैंने अपनी चीज रखी है, हर बात पे अपना टेक रखा है, उसके लिए डांट भी पिटी है, बोला भी गया है। अगर किसी से मेरी नहीं बनी तो बहुत क्लियर कट नहीं बनी। दिग्विजय से लड़ाई हुई थी, उसमें इन लोगों का कुछ नहीं था, बट मैंने अपनी बात रखी थी, मेरी इससे नहीं बन रही थी उस पॉइंट पे। तो आई डोंट थिंक सो कि ओ मेरा कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। आज 14वें हफ्ते में बैठे हैं, मैं और चुन के लिए बात हो रही है, हम दोनों ही बैठे हैं, तो और भी लोग थे जो शायद हमसे ज्यादा वोकल थे, वो यहाँ नहीं है, तो कुछ तो अच्छा दिखा होगा। वो साइड दिखा, किसी को मेन दिखा, सबका अपना अपना नजरिया है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो यस आई हैव गिवन माय 100% इन दिस शो। मुझे भी सेम चीज ही बोलना है, दिस इज द रियल मी एंड ये शो है ऑफ बीइंग योरसेल्फ। तो अगर मैं इससे ज्यादा करूँ तब मुझको लगेगा कि आई एम नॉट डूइंग जस्टिस, मतलब मुझे लगेगा कि मैं फेक हो रही हूँ। तो दिस इज द मोस्ट दैट आई कैन गो। आई एक्सप्रेस लेस, आई एक्सेप्ट, बट ये शो उसका भी एक के साथ साथ में चलना आगे एंड बीइंग जेन्युइन। तो आई थिंक आई हैव कंट्रीब्यूटेड इनफ मेरे उसको क्या बोलते हैं अपने अपने कैपेसिटी में मैं जितना कर सका आई हैव बीन देयर। एंड जैसे अविनाश ने बोला फर्स्ट 6 वीक्स मे बी आई वाज मैं कम बात करती थी, किचन में बहुत घुस के था। तो बाद में जब अविनाश और चाहत ने मुझको जब नॉमिनेट किया देन आई रियलाइज एंड करण मेड मी रियलाइज कि दिस शो इज अबाउट नॉट अबाउट बीइंग इन द किचन। हाँ, तो ऐसा करके वहां से बाद में जब गेस्ट लोग भी आते थे वीकेंड के वॉर पे तो फीडबैक अच्छा आता था। दैट मीन्स मे बी आई एम डूइंग समथिंग एंड आई एम हियर टुडे विद देम एंड मुझे लगता है कि ऑल ऑफ देम, ये 6 जन इंक्लूडिंग मी, ये 6 जन तो बहुत स्ट्रांग है एंड मी बीइंग देयर विद देम टेल्स द वर्ल्ड दैट आई एम इक्वली स्ट्रांग। सपोर्ट तो जरूरी है but I'm here because of myself also. Yeah. So yeah, thank you. Well done. Last question. Last question. Thank you. Guys, last question. Yes, last question. इसने पहला पूछा था। Yes, please make Big Boss ready. Silence. हेलो। रात सोच रहा मेरा क्या गुनाह था। हेलो एवरीवन। हेलो भाई। शारिक फ्रॉम INS और मेरा सवाल ईशा से है। ईशा, आप जब आई थी बिग बॉस खेलने के लिए, जब आपका सिलेक्शन हुआ था कि बिग बॉस के बाद, तो क्या आप शुरू से सोचकर आई थी कि आपको लव एंगल भी करना है इसमें, ताकि आप जो है ज्यादा से ज्यादा मतलब कि एंड तक रहें आप? मैंने तो कभी इसको लव नहीं बोला, कभी एंगल भी नहीं बोला। एंगल कोई और लेके चला गया, लव कहीं और से आ गया। वैसा तो दिख रहा है शो में कि आप कुछ सोच के नहीं। मैं जब इनफैक्ट जब घुसी थी इस घर में, मैं हमेशा बोलती हूँ, जब मैंने प्रणाम किया था तब मैंने बोला था चलो रियलिटी शो की भी दुनिया देखते हैं। बिग बॉस ने एक सवाल पूछा था कि ट्रॉफी कौन कौन जीतने आया, मेरा हाथ सबसे आखिरी में आया था, बिकॉज उस टाइम तक मैं अपना दिमाग बनाई थी कि ईशा अब ये तुम्हारा घर है। एक रिश्ता मेरा यहाँ बना है, वो दुश्मनी हो, दोस्ती हो, जो भी हो, आप उसको कुछ भी नाम दो, वो कुछ भी फेक नहीं है। आप कुछ सोच के नहीं आते। मैं बहुत आई ऑलवेज कीप माई हार्ट फर्स्ट। आई एम अ पर्सन हु विल ऑलवेज थिंक फ्रॉम अ हार्ट।
तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ओ ये सोचते हैं, ये करते हैं। मेरा इन लोगों से रिश्ता बहुत ऑर्गेनिकली बना है और मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरी आखिरी दम तक ये लोग मेरे साथ रहे। क्या आप पहले भी कोई शो देखकर आए, बिग बॉस का कोई प्रीवियस शो देखी थी आने से मैंने मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा, मेरी माँ जो है वो बहुत बड़ी फ़ैन है बिग बॉस की, वो सारे सीज़न देखती हैं। बट ईश्वर की बहुत कृपा रही है कि मैंने हर साल कुछ ना कुछ काम किया, तो मेरे पास टाइम नहीं रहा है देखने का। एक सीज़न मैंने ढंग से फॉलो किया है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कि ओ मैं रट कर आई हूँ। और अगर रट कर आती तो आज यहाँ नहीं बैठी होती, क्योंकि पकड़ाई में आ जाती ऑडियंस के। बिल्कुल नहीं। करण, मेरा सवाल आपसे है कि मतलब कि ऑडियंस जो है, जो सोशल मीडिया फॉलो करता है, उनका ये कहना है कि आप जो है लोगों के बीच में पड़ते हैं, एक आग सी लगाते, एक चिंगारी सी लगाते हैं और आप पीछे हट जाते हैं। तो क्या रीज़न है ये करने का, और मतलब कि क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें करने से आपका गेम अच्छा हो रहा है? अटेंशन, जो बोलेगा भाई, बोल दिया मैंने, बोले अटेंशन, फुटेज की भूख। हाँ, दो हीरो की फिल्म होती है तो बंदा करता है ना कि मैं, मेरा गाना ज्यादा होना चाहिए मेरा, तो वो बाकी अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो गलती। सवाल जवाब का सिलसिला अब यहीं पे खत्म करते हैं। मीडिया के आप सभी सदस्यों का घर में आने और घर वालों से तीखे सवाल पूछकर उनका पक्ष दर्शकों तक पहुंचाने के लिए ढेर सारा शुक्रिया। थैंक यू गाइस, थैंक यू। अब वक्त है घर वालों का मीडिया के सदस्यों से विदा लेके घर के अंदर आने का। सभी घर वाले फौरन घर के अंदर आ जाएं। चलो चलो चलो, हम लोग आगे आ जाएंगे। गाइस एक मिनट, क्या हुआ? आगे आ जाओ, आगे आओ। I'm in the front. Thank you. कम इधर आ, तुझे कम है। माँ बीच में आ जा, माँ बीच में आ, माँ। अच्छा तू जा। कीले देखते ऐसी माँ। हाँ, ये मामा बोल के देखो। सब पकड़ लिया। तू उस कोने में चला जा। अरे कोई नहीं भाई, चलो नहीं, मैं आ जाती हूँ यार, तू भी उसकी गेम लाइव ज्यादा है। इतनी बैंड बजाई अविशा कर रही हो। ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और हैप्पी न्यू ईयर। बॉटल देगा क्या प्लीज? हाँ इंशाल्लाह। I'll talk to you after. हाँ मेरा भी। I'll talk to you after this. Thank you. Thank you. आंचल को हेलो बोलना। चलो आई लव यू। Yes, big boss. मेरी बॉटल। बाय। उठाना है। थैंक यू। बाय बाय बाय, सभी को राम राम। That is theirs. मेरे हिस्से का केक खुद से खा लेना। लो जोड़ी रात कट जाएगी। Vivian back report. Bye bye. चलो, बाय बाय, थैंक यू। इंशाल्लाह। My wife is a big fan of yours. Bye, my respect, regards and love for her. Thank you, Vivian. प्यार देना, बैंड बाहर मत बजाना। हाँ भाई आजा, तू तुझे मिल लेगा। थैंक यू guys, lots of love, thank you। और यार मैंने किसी चीज का कोई बुरा नहीं माना, अच्छे क्वेश्चंस पूछे, थैंक यू वेरी मच तुमने, थैंक यू वेरी मच। फौरन घर के अंदर आ। देखो मुझे बिग बॉस चिल्ला रहे, बिल्कुल थैंक यू, बिल्कुल जब बोला है तो कब इंटरव्यू नहीं दिया यार, तुम लोग इल्जाम लगा के जा रहे हो। थैंक यू, lots of love guys।